फर्स्ट फेज फ्रंट वन ईयर फर्स्ट होता तो है, हो गया मिडिल था ईयर फेज होता टू है में ना और फेज आखिर में टू। बैकएंड हाँ आपके बट पास तो होता है। फेज टू नहीं तो ये हुआ। सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। फिर उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट किया था डॉकर। डॉकर के अंदर आप लोगों ने सीखा था कंटेनराइजेशन, किस तरह से आप जो है अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर सकते हैं। उससे फायदा क्या हुआ जी? आज थोड़े कम लोग आए हैं माशाल्लाह, मुझे लग रहा है इबादत कर रहे हैं सारे, अच्छी बात है। तो कंटेनराइजेशन से क्या फायदा हुआ? क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट अपनी मर्जी का दे सकते हैं, वो तो पहले भी दे सकते हैं, नहीं हर मशीन पे चल जाता है। और बहुत ही स्लो चल रहा है नेट। बेसिकली होता क्या है कि हम अपनी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, डॉकर आपके पास एक टूल है, उस टूल को यूज करते हुए हम कंटेनराइज करते हैं। कंटेनराइजेशन की वही डेफिनेशन है, जैसे आपके पास कंटेनर्स होते हैं ना, शिप में कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर कंटेनर ना हो तो आपकी जो शिप के अंदर सामान जाता है वो कैसे जाएगा? वैसे ही जाएगा, बगैर कंटेनर के तो ऐसा सारा सामान मिक्स होके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों का सामान नहीं है चल वो रहा। खाने के सामान के साथ मिक्स होके जा रहा है, उससे मसले मसाइल क्या होंगे कि भाई उसको लोड करने में मुश्किल होगी, अनलोडिंग में मुश्किल होगी। नहीं यही नहीं चल रहा तो था उस पे गया इसके नहीं वो हमारे चला पास था। कंटेनराइजेशन का नहीं अभी कॉन्सेप्ट आया, अच्छा अभी जिसके हो गया अंदर हमने चल रहा है अभी रियल लाइफ अभी में भी बंद कर क्या किया है, अपनी जो भी सामान है उसको कंटेनराइज कर दिया है, जिससे उसको मैनेज करने में बड़ी आसानी होती है। एक शिप से एक जो कंटेनर है उसको मैं दूसरी शिप में अगर ले जाऊं तो कोई मसला आएगा मुझे? नहीं आएगा, क्योंकि कंटेनर है उसको बस उठा दे दूसरी शिप में शिफ्ट कर देना बस। अगर मेरे पास कंटेनर ना हो, सामान ऐसे बिखरा हो, तो मुझे मुश्किल होगी एक शिप से दूसरी शिप में ले जाने में, क्योंकि दूसरी शिप में हो सकता है उस तरह की जगह मौजूद ना हो। तो इसलिए हमारे पास कंटेनराइजेशन ने रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है और आपके पास सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। कि होता ये था कि आपके पास जो आप एप्लीकेशन चला रहे हैं आपके पास मजे से चल रही है, जब वो एप्लीकेशन आपने किसी और को दी उसके पास नहीं चलती। और ये आपने कभी देखा होगा जब आप नेक्स्ट की एप्लीकेशन बना लेते हैं, आपके पास सही चल रही है, बूट भी कर लिया, सब सही चल रहा है, कोई एरर नहीं है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, एरर आ गया। तो इस तरह के इश्यूज बहुत फेस होते हैं नहीं चल रहा क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है ना। मेरे पास विंडोज है, किसी और के पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैक है, या मेरे पास पाइथन का पुराना वर्जन है उसके पास नया वर्जन है। तो ये मसले मसाइल होते थे, जिससे हमने कहा कि हम अपनी एप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, कंटेनराइज, देखो बंद कर दिया इन लोगों ने अभी चल रहा था। जिससे हमारे पास जो है हमारी जो एप्लीकेशन है वो हम कहीं पर भी चलाएं बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे हमारे पास चल रही है। ये हमारे पास कंटेनराइजेशन का फायदा हुआ। मैं की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और हमारे पास जो है प्रोजेक्ट है जो हमने डॉकर के थ्रू कराना है। अच्छा क्यूबिलिटीज वगैरह जो है हम हो सकता है हम थोड़ा आज स्टार्ट करने क्या चीज़ है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो होगा हमारा इंशाल्लाह अगली क्लास से स्टार्ट होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रुप में बताया था कि क्यूबिलिटीज हम आज करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। डॉक्यूमेंट कौन सा मौजूद है? किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करने के लिए हमारे पास टूल कौन सा मौजूद है? डॉकर। डॉकर हमारे पास ये टूल मौजूद है। और लास्ट फेयर हमारे पास विंडोज है, आज जो है विंडोज फेस के लिए के आपने क्या चीज 12 बजे डेडलाइन है। डॉकर डेस्कटॉप आपने इंस्टॉल करना होगा अपने पास। तो विंडोज के अंदर इस तरह का अच्छा यूआई आ जाता है। आप यहाँ पे देखें, इन्होंने मैं काफ़ी टाइम से इसे अपडेट नहीं किया था, तो मेरे पास ये एआई वाला फीचर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कल ही मैंने इसको अपडेट किया है। तो यहाँ पे एआई का फीचर भी मौजूद है, बहुत पुराना लग रहा है। कंटेनर्स भी मौजूद है, क्या इमेजेस खा लिया था? इमेजेस का भी एक
टॉपिक मौजूद है, MCP मॉडल्स, अंदर पानी तो नहीं डॉकर हब, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक अच्छे इंटरफेस रोज की भी रूप में आ रही है। तो ये हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप हो गया जो कि हमारी हेल्प करेगा माशाल्लाह। किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करने में। जी डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा है। रैम कितनी है आपकी? 4 GB है ना, हाँ पे मसला वन है। क्यों खोल के बैठे? वन तो मेरा पूरा रैम बढ़ाना है, मैंने भी थोड़ी 8 GB तो करे मिनिमम, अब ये रैम ज़्यादा लेता है। यहाँ पे मेरी जो ले रहा है रैम 6 GB कंज्यूम कर रहा है। जिनकी रैम कंज्यूम हो, जिनके पास रैम कम होती है उनके पास भी ये चैट मसला जीपीटी का कितना दिमाग खराब किया रैम बढ़ा है। क्या 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 जब से WSL2 आप कहाँ से कर रहे हैं? इतनी चीज़ें उसने बनाई पहले अच्छा, दिन फिर मैंने क्या किया जिसका error आएगा फेज ना, 2 मैंने कंप्लीट डिलीट बना कर है, हो सकता है किसी ने सॉल्व किया हो तो आपको Student जवाब 7 दे देंगे एरर के 1 साथ। 2 3 4 ठीक है कैपिटल सर। S कैपिटल एस के साथ स्टोरी लिखी और 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद स्टूडेंट्स कैपिटल S से अच्छा, मैंने नोशन के अंदर एक गाइड बनाई थी आप लोगों के लिए। और ये अच्छा publish मैं ना करना है। अच्छा फिर तुमने किस सारी तुमने कॉन्स्टिट्यूशन कर बनाई दिए। सबकी अलग तो अलग इसमें से हम जो है बहुत सारी चीजें तो मैंने fast इसकी forward सीखी लेके थी चलेंगे, लेकिन मैं चाह रही क्योंकि हूँ हम अब मैं पहले से कॉन्स्टिट्यूशन करते भी हैं। उसकी बना लूँ फेस और जो है कंटेंट आखिर में हमने क्यों हो में सकता है कोई बनाया मसला हो था। रहा हाँ दानिया सब में बनाऊँ दानिया आपने उनके भले से दिमाग मैंने में वन में दे दी थी सारी फेसबुक में लेकिन अब मैं सबकी अलग अलग भी बनाऊँ तो लास्ट में जो है दानियल आपको आपके बैकएंड को क्लाउड पे फ्री में डिप्लॉय करने भी सिखाएंगे। तो आपका बैकएंड भी डिप्लॉय हो जाएगा, फ्रंट एंड तो वर्सल में हो ही जाए, आप इजीली इसको ये कनेक्ट जो कर एजेंट पाएंगे। बनवाया है प्रॉम्प्ट एजेंट का अच्छा जी, ये सारे तो प्रॉम्प्ट मैंने डाले हैं प्रॉम्प्ट डाली हूँ ये देखो प्रॉम्प्ट जब डाली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस तो किया था क्या हो रहा है इमेज अब जैसे प्रॉम्प्ट डाली एजेंट लिखा वो कंटेनराइजेशन सारा कुछ डॉकर कुछ करके उसके फिर अंदर एंड में उसका दो वो डाला है कॉन्सेप्ट्स हैं, डिस्क्राइब यहाँ पे डालते हैं इमेज एंटर करी हूँ और दूसरा थोड़ी देर कौन सा चल रहा है है? फिर वही आ जा रहा है वही कंटेनर। जहाँ पे मैंने अच्छा, वो तीन है प्रॉम्प्ट वैसे। डाला वो प्रॉम्प्ट तीसरा एज इट इज है जो लिक्विड नहीं बना दूसरी रहा है यहाँ काम पर है। वो चल रहा है पहली थोड़ी चीज देर है आपके और फिर पास रुक जाता है इमेज इमेज क्या होती है भाई? फॉर एग्जांपल मेरा एक सॉफ्टवेयर मेरी फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन तैयार है, मेरा बैकएंड तैयार है। अब मुझे उसको कंटेनराइज करना है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होता है उसका डॉकर फाइल बनाना। डॉकर फाइल के अंदर आप क्या चीज बताते हैं? इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि आपकी जो डॉकर इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि इमेज क्या है? 0 to यहाँ लिखा हुआ है अच्छा अगर वो नहीं बन रहे एजेंट नहीं बन रहे तो स्किल्स बना लूँ एजेंट अगर नहीं बने वीडियो तो स्किल्स गेम बना लिस्ट दीजिए स्किल्स बनने के लिए रेसिपी कार्ड हाउस ब्लूप्रिंट। क्या समझ आया इनमें से? नहीं चलेगा मुझे पता है ये दोबारा से खोल लेना आपकी पड़ेगा इस वाले केस में अगर हम देखें दोबारा से लो रेसिपी कार्ड जो होता है आपके पास, ये इंस्ट्रक्शन डिटेल्स लिखी होती है, क्या क्या चीजें उस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए, वो सब चीजें आपके पास रेसिपी कार्ड के अंदर मौजूद होती है। क्या आप उस रेसिपी कार्ड को यूटिलाइज करते हैं? उसको चलाते हैं? नहीं, वो तो आपके पास क्या होती है? स्टैटिक होती है। इसी तरह से हाउस का ब्लूप्रिंट हो गया, हाउस के ब्लूप्रिंट के अंदर आपको पता है कि भाई क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन वो स्टैटिक है। असल जो आपके पास चीज होती है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं वो क्या होती है? आपके पास कंटेनर। तो कंटेनर की मिसाल इसी तरह से है कि भाई जैसे आपने जो है उसी रेसिपी से क्या बना दिया? पिज्जा बना दिया। जो पिज्जा है आपके पास वो कंटेनर, सर जैसे क्लास क्योंकि एंड ऑब्जेक्ट आप उस पिज्जा को यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह से घर वाली एग्जांपल में क्या है? घर का ब्लूप्रिंट क्या है? इमेज है। जब उस इमेज को यूज करते हुए घर बन गया तो वो आपका कंटेनर है, आप फिर घर को यूज करते हैं। जी आप क्या कह रहे थे? जैसे क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी तरह की चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं होगा ना। याद है? चले शुक्र है, हैंडलेस नहीं करवाता। ठीक है,
तो इमेज आपके पास क्या है, स्टैटिक। ये एक दफा आपने बना दी तो ये चेंज नहीं हो सकती। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, भाई मैंने एक एपीआई बनाई, मैंने फास्ट एपीआई को यूज करते हुए, उसकी मैंने क्या करी, सबसे पहले इमेज बनाई। इमेज बनाने के बाद मैं कह रहा हूं कि अब आप उस इमेज को चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो मतलब अगर मैं नई एपीआई ऐड करूंगा तो नई एपीआई की मैं क्या अलग इमेज बनाऊंगा? बिल्कुल ऐसा ही है कि एक दफा इमेज बन गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आपको दूसरी, अगर आपने एपीआई में चेंजेस करी है तो आपने फिर से एक नई इमेज बनानी होगी। नई इमेज, पुरानी वाली वैसी की वैसी रहेगी, नई इमेज आपके पास ऐड हो जाएगी। जब भी एपीआई में चेंजेस होगी आपकी जो इमेज है वो आपके पास दूसरी बनेगी हर चेंजेस में, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या बनती है, एप्लीकेशन की इमेज बनती है, और इमेज के बाद उस इमेज से आप क्या चलाते हैं, अपना कंटेनर चलाते हैं। और कंटेनर जो है आपकी रनिंग एप्लीकेशन, इमेज जो है आपकी एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट है कि एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन वो रनिंग में नहीं है। उसी इमेज को अगर मैं चला दूं तो वो फिर हमारे पास कंटेनर बन जाता है, और वो आपके पास रनिंग इमेज, रनिंग आपके पास एप्लीकेशन है। तो तीन आपके पास मेन चीजें हैं, इमेज, कंटेनर और डॉकर फाइल। हमें क्या चीज बनानी होती है, सबसे पहले हम बनाते हैं डॉकर फाइल। डॉकर फाइल में क्या चीजें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई आपकी जो इमेज होगी उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन होगी। इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज के अंदर आपका पूरा सॉफ्टवेयर होगा, सब चीजें होंगी उसके अंदर, उसका फाइल साइज भी बड़ा होगा। इमेज ऐसा नहीं कि एक इमेज होगी, एक तस्वीर जितना फाइल होगी, नहीं, पूरी एप्लीकेशन आप समझे बंडल की सूरत में आपके पास होगी, लेकिन वो चलती भी नहीं होगी, वो स्टैटिक होगी। तो अगर मुझे अपनी, अब सवाल ये आता है कि मेरे पास ये तीन चीजें हो गई, इमेज, कंटेनर, डॉकर। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ मेरा सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करें, मतलब अपने पास एज अ डेवलपर आप लोग अपने पास डाउनलोड करके यूज करें, या अपनी एप्लीकेशन में आप लोग यूज करें। मेरा सॉफ्टवेयर अपनी एप्लीकेशन में आप लोग यूज करें, तो आपको क्या चीज चाहिए होगी उसकी, कंटेनर चाहिए होगा, इमेज चाहिए होगी, या डॉकर फाइल चाहिए होगी? इमेज चाहिए। आपको क्या चाहिए होगी, मेरे सॉफ्टवेयर की इमेज चाहिए। उस इमेज को आप अपने पास जब चलाएंगे तो आपके पास कंटेनर अप होगा, जिसका मतलब जो भी उस इमेज में चीजें हैं वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं इमेज शेयर करूंगा। तो इमेज ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने पूरी दुनिया में शेयर करी हुई है। अगर मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है डॉकर, हाँ, एजेंट के लिए यही इस प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म पे अगर मैं जाऊँ तो बहुत ये सारे यहाँ पे मैं applications कॉपी आपको की है ना, मिलेंगी जो मैं तुम्हें अभी दिखा रही डिफरेंट लोगों ने बनाए, ये different community ने आर्किटेक्चर बनाए और डॉकर एजेंट पे डाल दिए। की ये प्रॉम्प्ट डॉकर इसने लिख आपको कर वो दिया, सारी इमेजेस जो हैं आपके पास वो आप ये अपने जो पास फेस 2 install के करके सारे चला सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स कुछ है examples देखते हैं कि कि ऐसी क्या कौन सी कहते हैं, images हैं जो आप यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट ईयर अगर हो, यहाँ पे फास्ट कोई पे चीज़ ये है, सारी चीज़ें होनी होना, आपके पास जो है ओपन बेटर हो सोर्स तो है जिसको आप इंस्टॉल करके ये सब यूज ये कर सब सकते इसने हैं। प्रॉम में दिया हुआ है। तो ये प्रॉम पाइथन मैंने की यहाँ से इमेज मौजूद है इसका आपके पास। कॉपी किया है। इसका अब मतलब यहाँ ये से है कि पाइथन को अगर आपने चलाना है तो एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे पाइथन की पेस्ट कर इमेज को अपने दूँ, पास अब यहाँ पेस्ट इंस्टॉल कर करें और उस इमेज को चला ये, दें तो आपके पास अब मैं पाइथन इसको एंटर स्टार्ट हो जाएगी। मुझे अलग से पाइथन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, डॉकर के थ्रू भी मैं चला सकता हूँ। इस वजह से तो नहीं, लेकिन कौन और सा ही एग्जांपल नहीं, देखते कौन सा ही हैं। से करता है ना, ये कौन सी, कौन सा ही तो नहीं। कोई तो हर किसी को पता ही होगा। मैंने तो प्लॉट से करवाई, मुझे नहीं पता ये बाकी AI चीज़ आपके उस पास लोगों ने मॉडल बनाया है। या नहीं। तो ये वाली वो इमेज क्या करती ये है? देख, Yes, जेनरेटिंग एजेंट लिखा हुआ है, होता रहा अब नहीं, खत्म।
अभी तो यहाँ पे AI कोइन मुझे नहीं पता कोइन कहाँ है? इधर generate हुआ। LLM built for top tier coding and इसकी डिटेल होगी आप मेरे manually शॉर्ट बनाएं। डिस्क्रिप्शन से आपको क्या समझ आया तो इससे ये क्यों नहीं बना रहा? वजह तो पता चले ना, क्या वजह है? क्या मुझे वजह? एक लॉट देंगे हाँ? क्या क्या देखते हैं होता है? भाई ये CLI है रियल नहीं। क्लाउड नहीं है ना, आपके पास पेड है। क्लाउड पेड बना देगा। ओरिजिनल मुझे क्लाउड तो नहीं पेड होगा पता तो बना CLI देगा। है। से तो बनवाई है उन्होंने। अच्छा ये मैं वो आपके करूँ, पास कोई कीरो जो है वो करूँ अगर ना। आपने ट्राई करें, मैंने नहीं locally किया। चलाना है तो अच्छा डॉकर कीरो को यूज अभी किया करते नहीं है हुए आप अपने मैंने, करके पास जब करूँ तो तब चला सकते हैं अभी तो खैर जहाँ फिलहाल तक टाइम नहीं, इनकी अभी description से समझ क्लाउड आया स्किल्स है, इसके बना अलावा मुझे नहीं कि आइडिया ये आपके कि और पास कोई करेगा कि कोई नहीं। का मॉडल है कोई वैसे वो तो कर रहा है, आपके कोई पास नहीं क्या कर रहा ओपन सोर्स आपका। है ये जिसको तो आप समझ अपने नहीं पास आएगा, मैं किसी डाउनलोड को करके चला सकते सोचूं हैं किसी को दिखा दूँ। चलाने का इसको तरीका हटाएं। क्या होगा सिंपल आपने कोई इसको हटा दूँ। एजेंट को छोड़े ना, स्किल्स ट्राई और करें। उसको हाँ अब चला स्किल्स दें। ट्राई करती हूँ। स्किल्स बनाएंगे, मैंने सब एजेंट नहीं बनवाए। हाँ देखेंगे स्किल्स बना और देता है। हमारे पास कौन स्किल्स कौन बना से देता है, हाँ। तो अब मैं स्किल्स बना के ओपन देखती हूँ। सोर्स बैक कर रही हूँ इसके हर चीज का आपको मिल जाएगा ठीक है स्किल्स। अच्छा स्किल्स पे गए, अब क्या करना है? दोबारा से एंटर करूँ? स्किल्स पे मैंने एंटर किया है। अच्छा स्किल्स का कोई मुझे नजर आएगी वो आप लोग स्मेल आ रही नहीं, नाक बंद। है। ओके अच्छा स्किल्स मैंने वहाँ पे लिख दिया, लिख के मैंने एंटर कर दिया, तो ये आ गया। अब क्या करूँ? इन स्किल डाला नहीं है, स्किल का वहीं पर डालना था हाँ, स्किल का प्रॉम्प्ट भी डालना पड़ेगा ना। है। हाँ, जो स्किल बनाना चाह रही है ना, प्रॉम्प्ट दे। यहाँ पे प्रॉम्प्ट में स्किल लिख कर आगे। अच्छा एजेंट दूसरे तरीके से बनता है, वो फिर वो करके आगे जाके डिस्क्रिप्शन देना होता है, इसको यहीं पर देना है। मैं तो डायरेक्ट लिख दी थी क्रिएट स्किल्स। यहाँ पे लिख दूँ क्रिएट स्किल्स, क्रिएट स्किल्स और आगे स्किल्स का प्रॉम्प्ट दे दूँ। प्रॉम्प्ट देना है हाँ, प्रॉम्प्ट देना। लेकिन स्लैश स्किल्स क्यों आ रहे हैं? ये तो आता है ना, इसके आगे लिख दूँ क्रिएट स्किल्स। कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है लिख दे। पोस्टग्रेस ट्राई डेटाबेस कर। यूज कर रहा है NeonDB एक प्लेटफॉर्म है जो पोस्टग्रेस डेटाबेस आपके पास चला क्योंकि है ये तो दिया हुआ है ना, ये देखो अब मैंने जब डॉकर ऐप खोला तो डॉकर ऐप के अंदर यहाँ मेरे पास आ रहा है कि भैया आपके पास आगे पोस्टग्रेस स्किल्स का वो कह रहा है वो लिस्ट बताएगा स्किल्स। थोड़ा दिमाग क्रिएट भी करते हैं इससे। मैंने कहाँ से create? अच्छा इस तरह करके देख, इस तरह की हो तो वैसे प्रॉम्प्ट दे दिया क्रिएट। और तुम एजेंट जो तुम एक अस्सलाम दुनिया वालेकुम। क्या हाल है? मैं अभी पहचानी हूँ। नहीं पहचानती मैं आपको। 1 बिलियन लोगों ने ऐसे लोग आपको इसको यूज किया है इस इमेज तुम को क्या कह रही हो? तो इससे क्या समझ आ रही है इमेज क्या? आपका ऐसे अगर आपके लोग पास ऐसे मौजूद मुझे है पहचानने से इसका क्या मतलब है अमरीन माजी का मसला हल कर दो। इसका ये मैं मतलब एजेंट नहीं है बन कि रहा। मैं अपने कंप्यूटर में भाई मेरा पोस्टग्रेस का Facebook डेटाबेस खराब हो चला गया? सकता हूँ गायब हो गया? मैं खुद ही डिलीट कर दिया सारा, दोबारा बना रही हूँ। NeonDB एक सर्विस है जो पोस्टग्रेस को मैनेज करके आपको देगी जिसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना आपने उनकी API की लेनी है और अपने पास चलानी डेटाबेस को मैनेज करना अब मैं चाह रहा हूँ भाई NeonDB ना मैनेज करे मेरा प्राइवेट डेटा है मैं क्यों NeonDB के पास रखवाऊँ तो मैं अगर अपना प्राइवेट डेटा जैसे बैंक है तो बैंक्स क्या करेंगे इस तरह का पोस्टग्रेस का डेटाबेस अपने पास इंस्टॉल करेंगे और अपने कंप्यूटर पे चलाएंगे ये सारी चीजें कौन आसान कर रहा है आपके लिए डॉकर ये सारी इमेजेस हैं जिनको मैं अपने पास डाउनलोड करके चला सकता हूँ तो ये बराबर इसके अंदर हर तरह की आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो कभी भी आपको फॉर एग्जांपल एयरटेबल का नाम सुना है एयरटेबल क्या है वो पेड है एयरटेबल जो है आपके पास एयरटेबल जो है आपके पास जिनको नहीं पता वो गूगल शीट की तरह है लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर हैं एयरटेबल ये गूगल शीट की तरह है ये बहुत सारी इंटीग्रेशन देता है लेकिन इसकी प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा है मतलब पेड है फ्री है इसके अंदर लेकिन कुछ हद तक है फिर पेड है अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं एयरटेबल जैसे पेड वाले का तो मुझे लिंक कोई भेजो, सॉफ्टवेयर तो यूज करूँ फ्री में एयरटेबल क्या है एयरटेबल एक पेड सर्विस है
प्रीवियस का कर ले, 3,000 खर्चा। आपका हाँ मैं कर लूँ, खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर काम तो हो आपके जाएगा बहुत ना, ज़्यादा आपसे टेंशन तो मैं चाह रहा हूँ मुझे एयरटेल 3,000 जैसा पता नहीं कोई लगता कहाँ चल प्लेटफॉर्म यूज़ करना है फ्री में। कैसे बाकी क्या खर्च करूँ? करने हो, जैसे हमने शादी में अच्छा क्या खासा एयरटेल में मतलब डॉक्टर बंदा हाँ उड़ा तो देता 10-10 है। हज़ार का पता नहीं लगता, इतनी महंगाई हो गई है। नहीं मिलेगी। 3,000 2-3,000 अगर उन्होंने इसकी इमेज दे दी तो से पेमेंट अगर का क्या आपकी रोल टेंशन रहेगा? कम हो रही है तो क्या हैं? क्या लेकिन सब फ्री में हाँ यूज़ ना, कर रहे हैं। तो मैं भी जब एयरटेल फ्री के में सेक्टर काम कर रही थी आपके बहुत पास टेंशन थी, क्लाउड टेंशन दूसरा काफ़ी प्लेटफॉर्म है, पूरी कौन नहीं सा है? आधी तो कम कर देता है। मुझे नाम याद नहीं है, पूरी मैं तो सर्च ये है कि करूंगा। आपको आना चाहिए काम करना। नोकोडीबी। नोकोडीबी आपके पास क्या करता है कि एयरटेल जैसा ही आपके पास जो है सॉफ्टवेयर है ये, और ये ओपन सोर्स है, और इसकी आपको इमेज कहाँ पे मिल जाएगी? डॉक्टर हब पे मिल जाएगी। जिसका मतलब ये है कि मुझे किसी का क्लाउड यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं डोकोडीबी को अपने पास इंस्टॉल करूंगा और अपने कंप्यूटर में चला लूंगा। कल को मैं चाह रहा हूँ इस डोकोडीबी जो मेरे कंप्यूटर में मैं चला रहा हूँ उसको डिप्लॉय करना, तो वो भी फिर हमारा अगला स्टेप होगा, मैं कहीं पे भी इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर आपको डॉकर आ गया ना, तो आप इस तरह के फ्री टूल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। नोकोडीबी जो है एयरटेल बहुत अच्छा टूल था, लेकिन वो एयर तक जो फ्री में जाना था, तो मैंने देखा इसका ओपन सोर्स अल्टरनेट क्या है, मुझे नोकोडीबी मिला। तो नोकोडीबी को यूज करते हुए मैं इसको अपने पास इंस्टॉल करके चला सकता हूँ फ्री में। तो ये आपके पास, अच्छा एक और चीज आपने पढ़ी थी, एनेडेन। एनेडेन याद है? क्या एनेडेन की भी इमेज मौजूद होगी? एनेडेन भी आपके पास ओपन सोर्स है, इसकी भी इमेज आपके पास मौजूद होगी। एनेडेन आपको जिनको नहीं पता, ये ऑटोमेशन टूल है जो कि आपके लिए जो है 24 घंटे काम करता रहेगा। आप सोचते हैं जैसे यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन यहाँ पे होगी। इसमें फायदा ये है कि इसमें बगैर कोडिंग के भी आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये टूल भी आपको फ्री में मिल जाता है, और इसकी इमेज आपको मिल जाएगी डॉकर हब पे। एनीटाइम आप सर्च करेंगे, इसकी इमेज भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं डेटाबेस में सर्च कर रहा हूँ तो वहाँ नहीं आया, लेकिन मैं अगर ओवरऑल सर्च करूँ यहाँ पे, एनीटाइम की कोई ना कोई इमेज आ गई। एनीटाइम की आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ये इसकी इमेज है, इसको अपने पास इंस्टॉल करें, अपने पास चला है, कल को आपने डिप्लॉय करना है अपने पास है। एनीटाइम का क्लाउड पे जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि बनी बनाई आपको सॉफ्टवेयर की इमेजेस मिल जाती हैं डॉकर हब से। हम चलते हैं अब इसके प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में जाने के लिए हमें एक कुछ ना कुछ बनाना होगा। बनाने के लिए अच्छा इंस्टॉलेशन वगैरह मैं नहीं डिस्कस कर रहा, फिर से इंस्टॉलेशन आप कर चुके हैं पहले भी, तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करता। किसी का अगर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है तो डिस्कॉर्ड पे टिकट बनाएं, ताकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है किसी ने किया हो तो वो आपका जवाब दे, तो सबके काम आ जाएगा। अच्छा, तो ये ड्यूटी वगैरह का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पाइथन के लिखे हैं। डाउनलोड करेंगे कहाँ पे करेंगे? क्लाउड पे करेंगे ऐसे ही। तो एक दफा फिर से बता देगा, जितनी भी इमेजेस है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसको अगर मुझे यूज करना है, उसकी इमेज मैं अपने पास डाउनलोड करूंगा और उसको यूज करूंगा। और यूज करने के बाद, यूज तो मैं लोकली कर रहा हूँ ना, लोकली मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिप्लॉय कर दूँ ताकि बाकी और भी यूज कर सके। तो मैं डिप्लॉय क्लाउड पे करूँगा, और क्लाउड के लिए हमारे पास जो फ्री प्लेटफॉर्म है, एक है रेलवे, एक रिसेंटली सर ने निकाला है ऑरेकल का, आपको फ्री सर्वर मिल जाता है, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी हम करेंगे, कुबरनेटिस के साथ करेंगे।
तो ऑरिकल आपको जब फ्री सर्वर दे रहा है तो हम उस पर डिप्लॉयमेंट करना भी सीखेंगे। ऑरिकल में आगे किसी भी क्लाउड पे करते हैं सेम प्रोसेस है डिप्लॉयमेंट का। अच्छा, तो आते हैं अभी हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। मसला ये है कि डिले आ रहा है तो मुझे स्लो चलना होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी एपीआई मैं बना रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं यूडी का प्रोजेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर फास्ट एपीआई को यूज करते हुए अपनी एक एपीआई बनाऊंगा और एपीआई का कोड भी मेरे पास यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके अपने पास चला लूँगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। अच्छा, एक और चीज, ये जो मैं ट्यूटोरियल लेके चल रहा हूँ ना, ये कहाँ से लेके चल रहा हूँ, ये मुझे कहाँ से मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, ये मैंने आपकी जो बुक है वहाँ से बनाया है। तो बुक कौन सी वाली है आपकी, फैक्ट्री वाली, फैक्ट्री क्या नाम है उसको, agentfactory.penniversity.org आपकी ये असल बुक है। इसके अंदर पूरा डॉक्टर का ट्यूटोरियल सर्दी में कुर्सी टूट गई तो दूसरी ले अभी तो लेना नहीं खाइए। चलिए, तो यह आपकी बुक है। जिनको डॉक्टर के बारे में पता है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाई इस बुक से स्टार्ट कर जाओ। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके पास पूरी बुक में बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट। तो पूरी डिटेल्स सब चीज़ें इस बुक में मौजूद है। डॉकर और एआई सर्विसेज ये वाला हम पार्ट कर रहे हैं। अगला जो हम करेंगे क्यूबरनेटिस करेंगे और जाहिर पूरी बुक है हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कर लेंगे। अगला पार्ट जो आपका होगा क्यूबरनेटिस का, ये भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इनको पढ़ना इसकी सर्टिफिकेशन भी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप पढ़ लें और उसकी बड़ी वैल्यू है, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उसकी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, तो हम आ जाते हैं, यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे हर एक चीज़ की जो है डिटेल मौजूद है। तो पेनावर्सिटी ने क्या किया है आप लोगों के लिए, एक मैंने नोट किया आप लोगों को सबसे ज़्यादा स्किल बनाने में प्रॉब्लम आती है, सही है। टोकन खत्म हो जाते हैं और वेस्ट हो जाता है बेसिकली, स्किल बनाते बनाते ही आपका वो टोकन खत्म हो जाता है। तो पेनावर्सिटी ने आप लोगों के लिए क्या किया है, एक रेपो बनाई है जिसका नाम है क्लाउड कोड स्किल्स लैब। इस रेपो के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो है वो बिल्डिंग देनी है। मैं उसी पे काम कर जैसे कि मैं उसी पे काम कर रही हूँ। अच्छा, तो सर बता रहे हैं। और उसके अलावा जो है मुझे डॉक्टर उससे काफ़ी आसानी हो जाती है, मगर ये टाइम लग रहा है डॉक्टर इसके सारी चीज़ें पढ़ के इम्प्लीमेंट करने। मुझे अगर दूसरी स्किल डॉक्टर इंस्टॉल हो गया, उसके लिए और स्किल यहाँ पहले से मौजूद है। डॉक्टर तो है ना मेरे पास, ये रहा क्रिएटर। इस एक स्किल को यूज करते हुए मैं जितनी स्किल्स हाँ बनाना तो चाहूँ देखो ये भी ऐसे ही लग रहा है, क्रिएट अ स्किल्स, लेकिन यहाँ पे स्किल में स्लैश स्किल्स फिक्स नहीं बनाई भी है। वो नहीं लगा शो करवाने के लिए मेरे शो करवा, तो वो नहीं लगे लिखेंगे जब बताएंगे ये तो आपको एजेंट में क्यों लिखते हैं स्लैश एजेंट, एजेंट तो लिखते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। वो भी नहीं होगा मुझे लग Open रहा है। करने मैंने वो भी एजेंट शो करने के लिए होगा। अच्छा, तो इसके अंदर बाकी चैप्टर 49 है। अगर यहाँ पे क्रिएट स्किल्स लिख देंगे तो खुद ही बता देगा हाँ, ब्रह्मदेव वो स्किल जो भी बनवानी है। वहाँ पे हमें ये तो प्रॉब्लम नहीं देना है एजेंट वाले में, क्रिएट एजेंट ये स्किल बनाने के लिए आप लोगों को बताया गया है। क्रिएट एजेंट का प्रूफ देना है, इसमें मैं जाऊंगा लेकिन वो तो मैं पूरा कॉपी करके दे रही हूँ क्रिएट एजेंट वाला प्रूफ, तब भी नहीं कर रहा वो तो पूरी कॉपी करके दिए तो मैं तब ये वाली ट्राई करें। आपने स्लैश एजेंट दिया ना, स्लैश एजेंट नहीं है, बस क्रिएट एजेंट और पूरा दिन फिर देखें क्या कर रहा है।
अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं क्वेन को ये भी बता देती हूँ डॉट क्लॉट के फोल्डर के अंदर एजेंट का फोल्डर बनेगा, उसमें ये बनाओ। क्वीन को बताना है। मतलब जो भी अच्छा, CCR कोड है ना, हाँ, हाँ। तो उसे पूरा बता कि dot बता के भी देखा है मैंने। अच्छा तो हो जाता है। मेरा तो समझदार हो गया, समझ जाता है समझ बात। जाता है। मैं क्या करूँ उसको एजेंट के लिए दोबारा ट्राई करके देखती हूँ एजेंट, और नहीं हुआ तो फिर स्किल्स का ही करूँ। नहीं करेंगे तो अगर कोई एरर आ गया तो ये देखो ये लिखा हुआ तो यू आर द आर्टिस्टिक प्लानर एजेंट। तो मुझे यूवी का प्रोजेक्ट बनाना है ताकि मैं उसे कंटेनराइज कर सकूं। तो इसके लिए मैं करूंगा सीएमडी यूवी इनिट क्रिएट एजेंट ये लिख दूँ यहाँ पर, स्पेस डॉट या फिर क्रिएट एजेंट आर्किटेक्चर प्लान एजेंट, फिर उसको देख कॉपी कर लेना इन क्लाउड डॉट एम पी की फाइल। तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि मैं इसको एजेंट में बना नहीं रही हूँ। एजेंट फैक्ट्री ज़्यादा ज़रूरी हाँ skills है। यूनिवर्सिटी में है ना एजेंट फैक्ट्री। अच्छा, इस ट्यूटोरियल के लिए आप लोगों के पास डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल होना लाजमी है, और साथ में जिनके पास इंस्टॉल भी है उनके लिए एक और पॉइंटर ये है कि भाई ये चलता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके बंद करके रखा हुआ फिर आप इसको कर रहे हैं, फिर भी होगी कंटेनराइजेशन। तो डॉकर डेस्कटॉप को पहले स्टार्ट कर लेना, फिर उसके बाद आगे जो है प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरे पास डॉकर डेस्कटॉप चल रहा है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो मैंने इसको कर्सर पे कहाँ मिलेगा? से खोल दिया है। पार्ट 7 चैप्टर 49 पार्ट 7 एजेंट में स्किल्स वहाँ मिलेंगे। 1 2 3 Art 4 स्टूडेंट्स वाला होता है वो डॉट ए कैपिटल S TUDENT चैप्टर एज स्मॉल। 49 अच्छा 49 ये वाला। हाँ ये तो डॉकर है, डॉकर नहीं, मैं तो एजेंट स्किल्स ढूंढनी। इसी में बोले थे नीचे जाके यूनिवर्सिटी का लिंक दिया है कुछ। नहीं एजेंट स्किल्स यहाँ पे मुझे कि नज़र आया था बनाने का के लिए एजेंट फैक्ट्री। स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर आ गया नहीं, बस एंटर। सबका सेम। अच्छा जी, तो ये मैंने सिंपल सा प्रोजेक्ट बोल दिया है। इसके अंदर मुझे अच्छा ट्यूटोरियल पे आते हैं। उसमें सिंपल आपको फास्ट एपीआई इंस्टॉल करना बताया है, तो वो भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। फास्ट एपीआई यूवी कहाँ मिलेगा? ऑटोमेटिक, इसको मैं अपने पास कमांड को कॉपी करता हूँ। फास्ट एपीआई का पैकेज मैं अपने पास सर्च में देखे स्किल्स कर लेता लिखिएगा, क्योंकि स्किल लिखा था तो नहीं आई। क्रिएट स्किल्स, क्रिएट सब एजेंट, स्किल्स लिखिए। स्किल्स लिखो। अगर मैं फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड भी इंस्टॉल करता तो वो भी सारी चीजें इंस्टॉल हुई वरना क्रिएट सब एजेंट लिखो पहले। मैंने इंस्टॉल करनी है। नहीं लिख दे, चले देखते आते हैं। अगला स्टेप हमारे पास एपीआई क्रिएट का एजेंट कोड लिख लिखना। देते ना बस। तो एपीआई का कोड क्या है मेरे पास? ये फास्ट एपीआई का कोड है, जिसके Agents। अंदर ये पिज्जा डिलीवरी एपीआई मैं बनवाना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर मेन जो एपीआई होंगी सर्च वो होता होगी नहीं एक हो रहा। ऑर्डर की एपीआई भी नहीं होगी। हो रहा। भी कहा चल नहीं रहा, चल नहीं रहा। प्लेस कर सकता अच्छा हूँ। वैसे मुझे जहाँ तक पता है ना 2 में जाए। ऑर्डर गेट इसमें जाओ। करने की एपीआई है कि भाई मेरे जितने भी ऑर्डर इसमें हैं जाओ। उनकी लिस्ट आ जाए, सारे ऑर्डर्स की लिस्ट 4 आ में जाए। गए मैं। अगर मुझे किसी एक Part 4। स्पेसिफिक ऑर्डर की या चैप्टर डिटेल 4 चाहिए तो निकलो यहाँ उसके से, लिए और भी नहीं एक API रहेगा। बनी हुई है, मेन्यू की एक API भी बनी हुई है। इस तरह से एक API बनी हुई है जिसको यूज करते हुए मैं जो है अपना फास्ट API बिल्डिंग का एजेंटिक ये तो नहीं है फ्रंट एंड। प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। तो इन सारी APIs को मैं कॉपी करता हूँ नहीं ये नहीं। और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में, अब ये आपका कोई सा भी प्रोजेक्ट हो सकता है। मेरा सिंपल फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपका एजेंट का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको मैंने फास्ट एपीआई को सेव कर लिया, मेरी कुछ एपीआई और इतनी चेंजेस किए ना स्टार्टिंग इसको में 2 के चलाते अंदर किस तरह से? 2 में 4 में 5 में कुछ ऐसे करके था। क्या अब ये जी? मैं लिया। अच्छा हाँ जब प्रोजेक्ट बहुत डॉट changes के कर अंदर सकते आपके पास ये डिपेंडेंसी जारी होती है, ये भी बनी हुई है फाइल, और हमें इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यूवी वीडियो को में यूज देख करते लीजिए, हुए चलाना है तो मैं सिंपल क्या रखूंगा, यूवी रन फाइल का नाम। पहले तो यूवी कौन करके रखते थे, उसका क्या हुआ?
अच्छा है। देखो ये भी के ऐसे ही अंदर दे रहा है देखें। कि क्रिएट स्किल्स फोल्डर इन डॉट क्लाउड एंड इसका इनसाइड द ये फोल्डर। हुआ कि अगर आप ये भी इस ऐसे ही फाइल दे रहा है के कि सबसे स्किल्स का दे रहा है, बॉटम लेकिन एजेंट को उसने में डायरेक्ट प्रोम्प्ट लिखा डाला हुआ था। है अच्छा, खैर मैंने भी एक दफ़ा ट्राई किया था डायरेक्ट एजेंट से। ये भी कोई काम करेगा। अच्छा तो डायरेक्ट अगर मैं फाइल को चलाता हूँ uv run main.py, तो हमारी फाइल जो है वो क्या करेगी, यूनिकॉर्न का सर्वर स्टार्ट कर देगी, जिससे हम फास्ट एपीआई को यूज कर पाएंगे। क्या थी run main.py। अभी तक डॉकर वाला कोई पार्ट नहीं आया इसमें। ईयरबड ले आती आप बोलती मुझे। हाँ सिर्फ हमने सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया। मैं इसलिए भी नहीं ला रही कि खोना शायद इतना महंगा है। अच्छा run main.py, 3000 हमारा फास्ट लगे एपीआई ना, का प्रोजेक्ट सस्ता वाला नहीं। स्टार्ट हो गया। अगर मैं जाऊँ लोकल होस्ट 8000 पे, तो देखो नेम फ्रंट एंड इंजीनियर और ये एजेंट बना रहा है। अच्छा ये 2 के अंदर जाएंगी, 5 में जाएंगी ना, यहाँ है। 8000 बॉक्स पे आ यहाँ गया। है ये अब देखिए। मेरे पास इंजीनियर Concept behind इसका। इसका भी सर्वर चलना होगा। Building चैप्टर 5 में मैं आपको शेयर कर इसको दूँगी। इग्नोर करें। आप जब खोलेंगे तो आपके पास फास्ट एपीआई की एपीआई आ जाएगी। तो वही एपीआई है जो कि मैंने बनाई थी या एआई से बनवाई थी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑर्डर्स की एपीआई है, पोस्ट की एपीआई है। अच्छा इसके अंदर ना मैंने एक नई चीज़ देखी, शायद आपको पहले से पता हो, मुझे नहीं पता थी। अगर आप लोकल होस्ट 8000 पे जाके /docs की जगह पे आप लिखते हैं रीड डॉक, तो क्या होता है, एपीआई की अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास बनी हुई आ जाती है। /docs पे आप जाते हैं तो आपके पास जो है प्लेग्राउंड भी आ जाता है। यहाँ पे आपके पास जो है एक और अच्छी सी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। तो लोकल होस्ट ये भी खुद ही बनी है, मैंने कुछ नहीं किया। फास्ट एपीआई का यही फायदा है। क्या किया मैंने यहाँ पे, लोकल होस्ट 8000/redoc। जब आप इस यूआरएल पे जाते हैं तो ये अच्छी मतलब डॉक्यूमेंटेशन में रहती है। तो यहाँ पे मैं फ्री वाला चला रही हूँ ना, डालना पड़ेगा यहाँ तक मुझे। किसी का कोई सवाल, स्टॉप करनी पड़ेगी वीडियो, में कर नहीं रही इसलिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, ये कहाँ पे आ रहा है? अच्छा ये क्रिएट न्यू एजेंट है। आप देख रहे हैं ये भी अच्छा लिखा गया कि ये भी डॉक्यूमेंट अब एंटर किया। लेकिन यहाँ पे और उसमें और इसमें मुझे एक फर्क नजर आ रहा है कि यहाँ आपको प्लेग्राउंड पे ज्यादा फोकस किया गया कि आप टेस्टिंग वगैरह कर सकें। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा फोकस किया गया। पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप डॉक्स में चले जाएं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी और का कोई और सवाल? नहीं है? ये बोला ना सर हलवा आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेस हमने कर लिया, ठीक है, एपीआई वगैरह सही चल रही है हमारी। नीचे आते हैं। अब मुझे जो है इस एप्लीकेशन को, इस बैकएंड को मैंने कंटेनराइज कर दिया। तो पहला स्टेप क्या था, इमेज बनाना। इमेज बनाने के लिए क्या जरूरी है, मुझे डॉगर फाइल चाहिए ताकि उस डॉगर फाइल से आपकी इमेज बने। तो हमारे पास यहाँ पे एक डॉगर फाइल मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। डॉगर फाइल बनाने का क्या तरीका होता है, इसमें आपने अगर जरा सी भी गलती करी तो डॉगर फाइल नहीं चलेगी। आपने अपने प्रोजेक्ट पे आना है और यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, कैपिटल डी से डॉकर फाइल। फाइल का एफ भी कैपिटल नहीं करना, सिर्फ डी कैपिटल हो। एंटर। ये आपकी डॉकर फाइल बन गई है। आप देखेंगे डी भी बनी हुई आ गई है, तो मतलब डॉकर फाइल सक्सेसफुली बन गई है। अब इसमें आके मैं जो है काम स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताना होता है कि अच्छा मेरा कौन सा प्रोजेक्ट है, पाइथन का प्रोजेक्ट है। किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, कहीं पे भी चलाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं
कहीं चलाना चाह रहा हूँ, कहीं पे भी किसी भी लैपटॉप में या किसी भी सर्वर पे, तो उस सर्वर पे मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। The dependencies, Python, आपका जो कंप्यूटर विंडोज चल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, जो आप कंप्यूटर चला रहे हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज विंडोज के बगैर आप जो है इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए जो एप्लीकेशन है इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, Ubuntu आप यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे, लेकिन हम बिल्कुल लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन चल जाए। बिल्कुल लाइट वेट हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमें कोई डिज़ाइन वाला नहीं चाहिए जैसे विंडोज़ है। तो लाइट वेट यूज़ करने के लिए मैं कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ले सकता हूँ। पहली लाइन में हम लिखते हैं एक ऐसी इमेज का नाम जहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखें तो कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ कोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कहीं पे, इस कोड में कहीं भी मैंने कहीं मेंशन किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए मुझे, नहीं लिखा हुआ। तो मुझे यहाँ पे पहली लाइन में बताना होगा कि मुझे अपने कंटेनर के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए मैं एक बेस इमेज, एक स्टार्टिंग पॉइंट पहली लाइन में लिखूंगा जहाँ से वो मेरी इमेज बनाना स्टार्ट करेगा। तो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं जिनको हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे लाइट वेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन सी वाली इमेज है, पाइथन की 3.12। अगर मैं ये लेता हूँ, अच्छा ये है क्या वैसे, नहीं ये तो वर्जन है 3.12 तो वर्जन है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है पाइथन 3.12 ये इटसेल्फ क्या चीज़ है, ये एप्लीकेशन है, ये एक अदद आपके पास डॉकर हब की इमेज है, ये एक इमेज है। तो होगा क्या, जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन क्या करेगी, पाइथन की इमेज को अपने पास इंस्टॉल करेगी, फिर आगे मेरी एप्लीकेशन का काम होगा। तो पाइथन 3.12 क्या है, एक इमेज है जो ये खुद ही इंस्टॉल कर लेगा, मुझे बस इसका नाम ही होगा। अब मसला ये, पाइथन 3.12 तो बहुत भारी है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा मेरे पास, इसके अंदर मुझे पाइथन भी इंस्टॉल मिलेगी, मुझे अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इस इमेज का फायदा है। लेकिन अभी भी मसला ये है कि 3.12 में ना ये तकरीबन 700 MB की आपके पास ये सिर्फ एक इमेज है, शायद मैं ऊपर नीचे बता रहा हूँ लेकिन अंदाजा इतना ही आपको पड़ेगा। तो अगर मैंने ये इमेज यूज़ करी तो बड़ा टाइम लग जाएगा, वो इमेज डाउनलोड करेगा पहले फोन से। तो एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं पाइथन 3.12। एक बार करें, अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन भी बना रहा हूँ तो उसके अंदर भी मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला बेस इमेज चाहिए। अगर मैं इस बेस इमेज को डाउनलोड दोबारा नहीं करूँगा, मेरे पास एक ही दफ़ा जो मेरे कंप्यूटर में ये यूटिलाइज करेगा। ये डॉकर का एडवांटेज है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज पहले से डाउनलोड हुई है डॉकर उसको यूटिलाइज करेगा, ना कि दोबारा से इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या डालना होता है, बेस इमेज डालनी होती है, उसके बाद वर्क डायरेक्टरी। ये क्या है, अभी जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी वर्क डायरेक्टरी कौन सी थी, ये क्लाउड कोड स्किल्स लैब ऐसे दिया था, इसके यहाँ पे लिखा था क्रिएट फोल्डर इन क्लाउड क्लास। इसके बाद अगर बनाना तो आगे प्रॉम्प्ट स्लैश स्किल्स, इस एप्लीकेशन की मेरी जो वर्किंग डायरेक्टरी क्लाउड के अंदर skills। नहीं अच्छा एजेंट एजेंट, का हाँ बनाया, स्लैश हाँ। सब एजेंट, जो मैं अभी इमेज Slash बनाऊंगा सब उसके एजेंट, अंदर जो खैर है वो खुद आपकी बना वर्किंग देगा। डायरेक्टरी होगी। एजेंट फोल्डर बोल, बस आगे प्रॉम्प्ट दूँ जिसका बनाना है, इसकी जगह पे मैं कोई एंड भी कर सकता हूं। क्लाउड क्लास में आप एंड लोगों ने देखा होगा, इसके अंदर जाके भी हम चेक करेंगे, इसे पहले हम डालेंगे। इमेज वगैरह बना लें। एंड इनसाइड द वर्किंग डायरेक्टरी मैंने ऐसा फोल्डर किया, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ठीक है,
फिर इंस्टॉल यूवी, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं अपने पास यूवी इंस्टॉल करा रहा हूँ अपनी इमेज के अंदर। ये यूवी को इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद क्या है, मेरी जो फाइल है उसके अंदर से जो py प्रोजेक्ट सब एजेंट का नाम दे दूँ, आर्किटेक्चर की फाइल है, इसको ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा सब है। एजेंट जो होंगे वो कॉपी उसके तो अलग कर रहा अलग है, डॉट पेस्ट एम कहाँ पे कर रहा वाले, है? तो सब एजेंट का नाम लिख दो जिसका बनाना बनवाना है। हाँ, उस सब एजेंट का जो भी नाम हो वो बताया ना। वो बता दो ना, जैसे यहाँ पर है ये वाला। उसके बाद क्या चीज़ है, अभी जब हम कंटेनर चलाएंगे ना तो उसके अंदर घुस के भी देखेंगे क्या क्या चीज़ है, तो और अच्छे से समझ आएगा। इन लोगों ने ये भी क्या है एजेंट्स थोड़ी कमांड? बना के रखे हैं, स्किल्स बना के रखी हैं। ये किसने? देखो। ये कमांड क्या करती इन्होंने है? क्या बनाया? एजेंट नहीं बनाया। सर ये पाई प्रोजेक्ट कहाँ से कॉपी किया है? ये फाइल मैंने ट्यूटोरियल बनाया है तो उसके अंदर है ये पूरी फाइल, मैं ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे, ठीक है? सर ये कॉपी कहाँ से किया है उसने पाई प्रोजेक्ट? कॉपी कहाँ से किया ये? जी जी। ये कॉपी करेगा मेरा जो यूवी का प्रोजेक्ट है ना, यहाँ से, यहाँ देखें py-project.toml की एक फाइल है, इसको कॉपी करेगा और कहाँ है वो लॉग की फाइल नहीं है, ये यूवी लॉग की फाइल है, इसको कॉपी करेगा। दोनों को कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करेगा, आपका जो कंटेनर बनेगा उसके अंदर पेस्ट आपके पास कर देगा। तो ये दे दो, ये दे ये दो यूवी लॉग की prompt। फाइल हो गई। सब और एजेंट क्या की है जगह आपके ये पास? प्रॉम्प्ट दे दो, दे दे। ये UV से यहाँ पे क्या लिखो करेगा? क्रिएट द आर्किटेक्चर। सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा। ये क्या है, main.py की फाइल को भी मैं कॉपी करके अपने पास पूरा ही दे .com देंगे। है। अब उसमें आप कैसे एडिट करेंगी, कर यहाँ सकते पे हो तो मैं कर क्या लो। कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे paste डालती कर हूँ। चलिए इसको जब हम कंटेनर के अंदर घुसेंगे ना फिर आपको और अच्छे से समझ आएगी, सारी फाइल्स जा करेंगी। एक्सपोज अभी के लिए छोड़ दें, मैं चाह रहा हूँ लोकल कंट्रोल होस्ट वी पे छोड़ो, मतलब इसलिए ऊपर मैंने जाऊँगी। लिखा है। इसको ना भी लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ तो छोड़ दें। लास्ट में मैंने अपनी डॉकर फाइल के अंदर क्या लिखा है, uv run main.py, तो जिसका मतलब ये है कि जब भी मैं अपने कंटेनर को चलाना चाहूँगा तो कौन सी कमांड चलेगी, uv run main.py। नीचे आए अगर आप, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिटेल में एक एक चीज़ को बताया है कि फ्रॉम क्या कर रहा है, स्टार्ट्स विद Python 3.12 बेस इमेज जिसका साइज 900 MB है। अगर मुझे बेस इमेज लाइट वेट करनी है तो मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ, ये यूज कर लूँ, इसका साइज कितना है अल्पाइन 50 MB। तो बेस इमेज अगर मैं ये वाली यूज करता हूँ तो इसका साइज बहुत कम है जिससे मेरा जो है जल्दी से ये चल जाएगा। तो बेस इमेज में Python 3.12 की जगह पे Python 3.12 अल्पाइन ये यूज कर लेता हूँ। अगर मैं वो वाली यूज करूँगा वो भी चल जाएगी, लेकिन वो इस Space वाली ज़्यादा होती रहेगी, 900 MB मेरा ऐसे ही खा जाएगा। तो हम लाइट वेट रखें उतना अच्छा है। जी जब तक हम इमेज को नहीं चलाएंगे तब तक आपकी ये यूवी रन वाली कमांड नहीं चलेगी, ये वाली कमांड तब तक नहीं चलेगी। अभी हम इमेज बनाते हैं फिर ऐसा ऐसा चलता है। क्या चीज सेम होगी, सिर्फ सेम करनी होगी। अब मैं इसको ना इमेज की तरफ मूव होता है ताकि हमें और अच्छे से समझ आना शुरू हो गए क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। मैं काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को करता हूँ कॉपी। अच्छा मेरे पास हो सकता है पहले से इमेज बनी हो उसकी, देखते हैं। और इस डॉकर फाइल को मैं अपने पास मैंने पेस्ट कर दी। यहाँ पे मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम एल्पाइन वाले यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये लाइट वेट है, ठीक है। और इसको हटा देंगे। वर्क डायरेक्टरी यानी कि ऐप, इसका क्या मतलब है अभी आपको पता चल जाएगा जब हम कंटेनर के अंदर जाएंगे। अच्छा
तो ये हमारी सिंपल सी एक डॉकर फाइल बन गई है, जिसको यूज करते हुए हम क्या चीज बनाएंगे, डॉकर इमेज बनाएंगे। तो बेसिकली हमारा पूरा सॉफ्टवेयर एक बंडल की सूरत में आपको मिल जाएगा। लेट्स सी, तो मैं आता हूँ यहाँ पे। इमेज बनाने के लिए क्या कमांड है, डॉकर बिल्ड -t पिज्जा एपीआई, मतलब नाम आप कुछ भी कर सकते हैं। -t का मतलब है टैग, तो टैग के साथ मैं इसका नाम रखूंगा। नाम ना भी रखूं तब भी चल जाएगा, लेकिन अच्छी बात है नाम रखें। और ये क्या है, v1। डॉट का क्या मतलब है, करंट डायरेक्टरी में। तो जब इस कमांड को मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, ये भी डॉकर बिल्ड -t पिज्जा एपीआई मैंने नाम रखा है। इसका वर्जन मैं रख देता हूँ क्योंकि शायद मैंने पहले भी बनाया है, तो मैं इसका v3 रख देता हूँ। ये दोनों कह रहे हैं वर्जन डिफाइन करना जरूरी है, टैग के साथ आप वर्जन लास्ट में डिफाइन करें, वरना क्या होगा, लेटेस्ट बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर करेगा। बताओ कहाँ तो से मैं चाह रहा हूँ मेरा करो वर्जन कॉपी। मैं देख सकूँ कि वर्जन बनाने से आपको फायदा आपको कौन सा नेट चल रहा है? तो है डॉकर बिल्ड -t पिज्जा एपीआई, और ये मैंने आखिर में वर्जन लिख दिया। डॉट का मतलब ये है कि ये करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, वो फाइल ढूंढेगा जिसका नाम क्या है, डॉकर फाइल। अगर इसको मिल जाती है तो ये बना देगा, अगर नहीं मिलती तो ये फिर एरर देगा। समझिए जी। चेक कर लें, ओवरराइड कर देगा। v1 अगर हमारे पास है और उसी पे अगर मैं चलाता हूँ तो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। समझे वो इमेज है, इसको मैं चला देता हूँ, आसान भी हो गई तो ये हो जाएगा। काफी जल्दी हो गया मेरा तो। क्यों आप लोग क्या कहेंगे, आपको इतना जल्दी नहीं हो रहा? जब वहाँ से पूरा कॉपी भी नहीं हो रहा, कॉपी इमेज पेस्ट भी नहीं बनाने हो के रहा। लिए सबसे पहले से क्या चीज अपने पास डाउनलोड करी होगी, पाइथन 3.12 एम्पायर। क्योंकि मेरे पास ये पहले से था, क्या मेरे बोलूं, क्या कंप्यूटर लिखूं? में, तो ये वाला स्टेप फौरन हो गया। आगे ये कोई स्टेप नहीं बनाया। वो ना पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी नहीं कर रहा, सब एजेंट आगे क्या लिखा, आगे तो ये पूरा डाल लो, ये कुछ और। हो गई फौरन से। पूरा डालने क्या हो रहा है? नंबर लिखे हुए आते हैं तो हो जाता नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं, नंबर नहीं आ रहा, ये कॉपी नहीं हो रहा यहाँ तक कहीं। ये आ रहा है यहाँ के बाद ना, बस ये आ रहा है, ये शो हो रहा है, बस इतना। इमेज क्रिएट स्किल्स, डॉकर इमेज जो अभी मैंने बनाई है उसका वर्जन क्या रखा था मैंने, तो इमेज मैंने बनाई है क्या, वो उसे मैं डॉकर डेस्कटॉप पे देख सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ, मैं इमेजेस में जब जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास सारी इमेजेस आ रही होंगी। तो यहाँ पे अभी मैंने कौन सी इमेज बनाई है चेक करते हैं, ये 4 घंटे वाली आ गई। ये जो पुरानी आ सारे गई स्किल लेकर आई है। 2 लाख ये बात वाली में मेरे कार में ओवरराइड कर दी उसने। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम जो है इसका वर्जन दूसरा रखते हैं ताकि हमें विजिबल हो। मैं इसका वर्जन रखता हूँ v4। इसका v4 मैंने जब इसका वर्जन रखा तो इसने मेरी इमेज बनाना शुरू करी और इसने मेरी इमेज बना दी है। देखते हैं भाई हमारे पास बनी इमेज v4 के नाम से। ये आ गई जूम, अभी मैंने क्या बनाई है, अब बताओ स्किल्स बनाने के लिए क्या लिखा है? मैं कर रहा हूँ।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तीसरा एपीआई इसने बना दी है और उसका वर्जन जो इसने रखा है V4 इसका वर्जन रखा है। क्या चीज आ रही है ना? अब मेरे ख्याल में एक मिनट रिफ्रेश होता है। आगे फ्रॉम दिस कल जो भी बना लीजिए। नहीं आ रहा मेरे ख्याल में उससे सेम, क्योंकि मेरी कोड बिल्कुल सेम है तो उसने पुरानी वाली इमेज को ही यूटिलाइज कर दिया होगा, इसलिए 4R क्रिएटेड आए। अगर मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो हो सकता है कि ये नाम चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन आपके पास एक नई इमेज बनी है 4R जब वो आ रहा है उससे कोई मसला नहीं है। इससे पुरानी जो इमेज थी जो मैंने पहले बनाई थी उसी को उसने रीयूज कर दिया खुद से। ये ऑप्टिमाइजेशन ही आप देखें, जो पुरानी वाली इमेज है अगर मैं क्रिएटेड ऐड को ऐसे करूं तो हमारे पास अभी कौन सी इमेज बनी, ये वाली बनी है। सबका साइज एक जैसा, तो मतलब मैंने जो है यहाँ लास्ट में सबका साइज एक जैसा, तो सेम चीज ये दे दो इसको फेज 2 में जो बनाना है टारगेट में एपीआई नेक्स्ट.जेएस फास्ट एपीआई और बेटर होते हैं ना, और न्यू ये सब चीज़ें हैं। इसको किसी एक चीज़ पे बनती है। हाँ तो ये दे रही थी, अब बताओ बोलूँगी इसका सिर्फ नेक्स्ट की इसके बनवा ले, बस नेक्स्ट की। इसी तरह से फास्ट एपीआई की बनाने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनती है। हाँ सेम रखी है क्योंकि मैंने कुछ इसमें इमेज में चेंजेस की वजह से वर्जन चेंज किया है। तो देखिए इमेज आईडी V3 की और V4 की दोनों की सेम बनी, तो सेम इमेज को यूटिलाइज करें। कुछ इसका अगर मैं चेंजेस कर दूं तो फिर ये दूसरी इमेज बनाएगा, तो वही चीज़ है कि ये रीयूजेबल करना है, तभी आपके पास जल्दी से इंस्टॉल भी होगा। है तो हमारे पास अब इमेज तैयार है। इमेज बनाने के लिए डॉकर बिल्ड की कमांड आपने चलाई और ये इमेज आपकी बन गई। अब इस इमेज को यूज करते हुए मैंने एक कंटेनर स्टार्ट करना है, और कंटेनर को आसान अल्फाज में आप इस तरह से समझें कि अलग से मैं मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी काम हो रहा है सॉफ्टवेयर का वो सारा उस कंटेनर के अंदर चल रहा होगा। कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, लेकिन जो भी चीज़ है उस कंटेनर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन, सारी चीज़ें उस कंटेनर के अंदर। उस कंटेनर से मैं कंटेनर के बाहर की चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो कंटेनर में मेरा पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, उस कंटेनर को मैं किसी भी कंप्यूटर में चलाऊँ सब में एक जैसे चलेगा। तो ये फायदा हुआ कंटेनराइज करने का। अभी हमने कंटेनर बनाया नहीं है, बनेगा कैसे, नीचे आते हैं। जैसे इस तरह की दे दूँ क्रिएट डॉट क्लाउड इनसाइड द फोल्डर और गेट द नेक्स्ट.जेएस फोल्डर। -p का क्या मतलब है? ये 8000 सब बनवाया ना ChatGPT से इसके का प्रॉम्प्ट। क्या बोलूँ, पूरा वो देना पड़ेगा ना फेज 2 का, हमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं बोले मुझे नेक्स्ट के स्क्रिप्ट बनानी है क्लाउड से, प्रॉम्प्ट दे दो। इसको मैंने 8000 क्यों रखा है। अब इस चीज को समझिए, मुझे हमारा जो कंटेनर है, हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है वो कहाँ पे चल रही है, जो आप मेरे फोल्डर शेयर किया था ना टोटल स्किल्स का, कंटेनर के वो नहीं अंदर। आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ। हमारी जो एप्लीकेशन चलेगी वो चलेगी एक कंटेनर के अंदर। कंटेनर तो हमारी फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन इसके अंदर चलती है। ये जो फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन है, इसको जब मैंने स्टार्ट किया, कंटेनर के अंदर ही स्टार्ट करते हैं ना, तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये इसका कुछ ना कुछ कोड होगी। कहाँ पे चलती है अमूमन फास्ट एपीआई की एपीआई लोकल होस्ट 8000, तो इसकी कोड क्या है 8000 बाय डिफॉल्ट हमारे पास होती है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने इमेज बनाई थी तो मैंने यहाँ पे इसकी कोड रखी थी अपने सॉफ्टवेयर की 8000, अपने फास्ट एपीआई की जो एप्लीकेशन है उसकी मैंने कोड रखी थी 8000। तो अब ये चल रही है कंटेनर के अंदर। थे फ्री अब मैं और अब बिल्कुल हर चीज चली नहीं रहा, तो मैं एप्लीकेशन से कैसे सिस्टम कहाँ पर है, नेट चाहिए, कंटेनर के अंदर इजी पैसे अगर
तुम डाल, मैंने कहा था ऐसे दे दो, ये ले जो आना। ब्राउजर चल रहा है ये मैंने कहा था मैं ले चल रहा है इस आऊँगी, वाले क्या मैं उस दिन दे रही कंटेनर ना, कहाँ तो चल कह रहा रही मैं ले मैंने आऊँगी बोला तब यहाँ दे कर दो। कर लूँगी मगर यहाँ चल ही नहीं रहा है। ब्राउजर कैसे करूँ, क्या फिर ट्राई भी नहीं होगा इतना, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट बिल्कुल भी नहीं चल रहा। 8000 स्टूडेंट वाला चला के देख, स्टूडेंट वाला कोई बंद और डॉट्स, से चला के देख। बंद कर दिया इन लोगों ने स्टूडेंट अगर मैं वाला, स्लैश ये देखो। डॉट्स लिखता हूँ तो हाँ, क्या ये 7 मेरा चला देगा? नहीं चलाएगा इसने। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन चलेगी, अभी तो मैंने कंटेनर वैसे स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी एपीआई चल रही होगी वो कहाँ पे चल रही होगी? कंटेनर के अंदर चल रही है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैपिंग करनी है जिससे मैं इसे बता सकूँ कि भाई मेरा जो कंटेनर है उसकी आईपी क्या है, उसकी पोर्ट क्या है, 8000। तो मैं यहाँ पे किसी तरह से मैपिंग कर सकूँ और मैं यहाँ पे अपनी एक पोर्ट बता दूँ ब्राउज़र की कि जो मैं चाह रहा हूँ फास्ट एपीआई चलाना अपने ब्राउज़र पे, वो मैं किसी पे भी चला सकता हूँ। मैं कुछ चीज़ें बंद कर दी इस वजह से भी थोड़ी चला और सकता हूँ। नेट स्लो चल ठीक रहा है। है, यहाँ पे सेव रखते हैं 8000। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं ब्राउजर पे आके लोकल होस्ट 8000 लिखूंगा तो ब्राउजर का लोकल होस्ट 8000 किसके साथ मैप हुआ है? ब्राउजर का लोकल होस्ट 8000 मैप हुआ है कंटेनर के 8000 के साथ। तो होगा क्या, जब मैं लोकल होस्ट 8000 अपने ब्राउजर पे लिखूंगा तो बैकग्राउंड में ये क्या करेगा, कंटेनर के अंदर वाला लोकल होस्ट 8000 आपके ब्राउजर पे चला देगा। इसलिए यहाँ पे मुझे 2 दफा लिखना पड़ा है लोकल होस्ट। मैं जब कंटेनर स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक लोकल होस्ट 8000 ये बता रहा हूँ, ये कौन सा वाला है, ये मेरे ब्राउजर वाला है, ये वाला है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको मैं 80 भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको भी 80 कर सकता हूँ। जब मैं लोकल होस्ट 80 पे जाऊँगा तो ये बैकग्राउंड में किससे मैप हुआ है, किससे कनेक्टेड हुआ है, कंटेनर के लोकल होस्ट 8000 से। तो ये वाला चला देगा फास्ट एपीआई वाला। अच्छा, तो इसको मैं सही है दोबारा से बताता हूँ। अभी हमारे पास इमेज बन गई। इमेज के बारे में हमने सीखा था कि इमेज आपके पूरी एप्लीकेशन की एक स्टैटिक फॉर्म है, चलती हुई फॉर्म नहीं है। एक इमेज आपके पास आपकी पूरी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे अगर किसी को अपनी एप्लीकेशन देनी होगी तो मैं उसे क्या दूंगा, इमेज दूंगा। तो इमेज तैयार है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन को चलाना। तो चलाने के लिए मेरे पास जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है कंटेनर का। मैं क्या करूँगा, अपनी इमेज को जब मैं चलाऊंगा तो मैं उसके लिए कमांड चलाऊंगा डॉकर रन -p रिप्रेजेंट करता है पोर्ट को 8000। यहाँ पे मैंने 2 दफा लिखा है, तो मैं इसको समझा रहा था कि 8000 2 दफा क्यों लिखा, 8000 2 दफा इसलिए लिखा है कि वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं जो आपकी फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन है वो कौन से पोर्ट पे चलती है, यहाँ मैंने बताया भी है 8000 पे चलती है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं कंटेनर चलाऊंगा, अभी चलाया नहीं है, जब मैं कंटेनर चलाऊंगा तो मेरी जो फास्ट एपीआई है वो किस पोर्ट पे चलेगी, 8000। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो 8000 पे चल रही है वो किसके अंदर चल रही है, कंटेनर के अंदर चल रही है। मैं चाह रहा हूँ इसको ब्राउजर पे एक्सेस करना, लोकल होस्ट 8000 लिखना। जब मैं इसको लोकल होस्ट 8000 लिखता हूँ तो होगा ये कि लोकल होस्ट 8000 के लिखेगा भाई कोई पोर्ट इस पे है, कोई पोर्ट है वैसे लोकल होस्ट 8000 पे नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर है, कंटेनर के अंदर है। कंटेनर के अंदर की पोर्ट्स अलग हैं, आपके कंप्यूटर की पोर्ट्स अलग है। अगर आप चाह रहे हैं आपके कंप्यूटर की जो पोर्ट 8000 है वो किसी तरह से मैप हो जाए कंटेनर वाली 8000 की पोर्ट के साथ, तो होगा ये कि जब आप ब्राउजर पे आके लिखोगे लोकल होस्ट 8000 तो ये किससे मैप हुई है, कंटेनर के 8000 के साथ अगर मैप हुई है तो आपके ब्राउजर पे आपकी फास्ट एपीआई
का जो डॉक्स था वो खुल जाएगा। मैं इसको 80 कर दिया। 80 जब मैंने किया तो ये 80 किसके साथ कनेक्ट होगा? देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये वाली पोर्ट कौन सी है कॉलम से पहले वाली? नहीं डब्बा है, बराबर, हाँ ऊपर वाली। अच्छा पहली वाला 8000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके ब्राउजर की जो कोड, आपके कंप्यूटर की जो कोड होगी। दूसरी वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके कंटेनर के अंदर जो कोड है उसको। तो मेरे कंटेनर के अंदर जो कोड है वो तो फिक्स है क्योंकि मैंने 8000 बनाई है, तो ये वाली मैं चेंज नहीं करूँगा। हाँ इसको मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। जब मैं इसको चेंज करूँगा तो अब जब मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो ये 80 को इससे मैप करेगा 8000। अभी मैपिंग हुई नहीं है, मैपिंग सिर्फ तब होगी जब मैं इस कमांड को चलाऊंगा। जैसे ही चलाऊंगा ये 80 को मैप कर देगा 8000 के साथ। तो होगा ये कि मैं जब लोकल सिटी लिखूंगा बैकग्राउंड में 8000 खुल जाएगा। हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमूमन जो हमें आदत है फास्ट एपीआई चलती है लोकल से 8000 पे, तो इसलिए हम नॉर्मली इसको 8000 ही रहने देते हैं। आप 8000 बंद नहीं कर सकते। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे अब जाहिर है मेरी जो इमेज थी उसका वर्जन मैंने क्या रखा था? V4, तो मैं उसको यूज करूँ। जो भी आपका वर्जन होगा आपको वर्जन लिखना है। अब कल हो सकता है मैं नई इमेज बनाऊँ तो उसका कंटेनर फिर अलग बनेगा, तो उसकी इमेज का नाम मुझे सही देना है। नाम देखने के लिए आप डॉकर डेस्कटॉप पे जाके देख सकते हैं। तो जितनी दफा मेरी नई अपडेट्स आएगी उतनी दफा मुझे वर्जन अपडेट करना पड़ेगा। किसने सवाल किया? हाँ फॉर एग्जांपल मैंने मैंने API बना ली, मेरा एक वर्जन फाइनल हो गया, फिर मैंने इमेज बना ली, इमेज चल गई, ठीक है। अब फिर मुझे ख्याल आया यार फला API भी मुझे डालनी थी, तो फिर मैं उसमें क्या करूँगा? फला API डालूंगा, टेस्ट करूँगा, जब टेस्ट हो जाएगी सब सही लग रहा है मुझे, फिर मैं नई इमेज बनाऊंगा। उस नई इमेज का वर्जन दूसरा होगा। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है आपने नॉर्मली देखा होगा सॉफ्टवेयर का जो वर्जन होता है वो इस तरह से होता है 1.0.0 इस तरह से होता है। इसी तरह से मेजर वर्जन चेंज है तो 2.0.0 इस तरह से होता है। वो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है। खैर जब हम सीख रहे हैं तो इसलिए मैंने वर्जन V4 रख दिया। अच्छा जी, तो इस कमांड को मैं चला रहा हूँ। ये कमांड क्या करेगी? इमेज का कंटेनर स्टार्ट कर देगी, तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं ये कमांड मैंने चलाई, यहाँ कुछ लॉग आ रहे हैं जिससे हमें पता चल जाए कि क्या स्टार्ट हो गया, हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख के दे ये टर्मिनल ना मेरा लॉक हो गया, इसमें मैं और कुछ टाइप नहीं कर पा रहा। मेरा टर्मिनल क्या हो गया? लॉक हो गया। तो ये अच्छा चलिए ये लॉक हो गया, इसको तो अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या मेरा कंटेनर स्टार्ट हुआ भी या नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए कमांड भी है और डॉकर डेस्कटॉप से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं जाऊंगा ऊपर कंटेनर्स पे, क्या मेरा कंटेनर अब हो गया है? 02 का नहीं दे रहे तो दोबारा क्लाउड से यहाँ पे दूसरा नाम आ रहा है क्रेजी ब्लैक बुल। तो नाम जो है वो रैंडम इससे जनरेट किया है मैंने, क्योंकि कोई नाम दिया नहीं था इसे। अगर मैं इसे नाम दे देता तो ये मेरी मर्जी का नाम रखता, लेकिन मैंने इससे रैंडम नाम रख दिया। अच्छा अगर मैं इसे जूम कर सकूं तो ये वाला डब्बा, हाँ तो एक कॉलम यहाँ पे बना हुआ है इमेज का, और इस इमेज के कॉलम के अंदर जो है बताया गया है कि इस कंटेनर ने कौन सी इमेज को यूज किया है। तो यहाँ मुझे बता रहे हैं कि इस कंटेनर ने पिज्जा एपीआई वाली इमेज को यूज किया। तो चला के देखें अब इसे, क्या मेरे ब्राउजर पे चलेगी?
तो मैं आता हूँ अपने पास लोकल 8000, क्योंकि कंटेनर स्टार्ट हो गया। लोकल 8000 ड्रॉप्स पे मैं आता हूँ और ये हमारी एपीआई सक्सेसफुली कंटेनर के अंदर चली गई। इसका मतलब ये है कि सेम इमेज में आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी जब कंटेनर स्टार्ट करेंगे अपने पास, तो आपके पास भी ऐसे चलेगा जैसे मेरे पास है। तो 3 स्टेप्स होते हैं डॉकर के अंदर। ये डॉकर फाइल बनाना, उस फाइल से अपने पूरे एप्लीकेशन को पैकेज करना, जिसको हम कहते हैं इमेज। उस इमेज को जब हम चलाते हैं तो आपके पास बनता है कंटेनर। तो आपकी एप्लीकेशन बेसिकली किसमें चले, कंटेनर नाम इसका इसलिए रखा है कि आपकी इमेज जो चली है वो कंटेनर के अंदर चली। अगर मैं एक और कंटेनर बनाऊं तो क्या दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे से? कंटेनर का एक एडवांटेज ये भी है कि जितने भी आप कंटेनर्स बना रहे हैं सब क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे। कोड में भी हजारों कंटेनर्स हो गए तो कभी ये ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे में नहीं घुसते। सबका अंदर का सामान अंदर उस कंटेनर के अंदर ही है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितने भी मैं कंटेनर्स बना दूँ सारे आइसोलेटेड होंगे। जिसका मतलब ये है कि हर कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है वो आपके पास सेफली चलती रहेगी। कंटेनर की कोड अलग अलग करनी होगी। जैसे अगर नेक्स्ट को भी मैं क्या कंटेनराइज कर सकता हूँ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। जब मैं उसको कंटेनराइज करूंगा तो उसकी पोर्ट क्या रखूंगा मैं 3000, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है कि 3000 का हमारा फ्रंट एंड चलता है, 8000 का हमारा बैक एंड चलता है। हमको और भी चीजें आएंगी। अभी तो हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन चलाई है, इसमें 10 और चीजें आएंगी। एक बार में आपके पास 5-5 कोडें चलेंगी। एक्टिविटीज में आएंगे 5-5 कोडें, 3000 पे फ्रंट एंड चल रहा है, 8000 पे बैक एंड चल रहा है, 8001 पे कुछ और सर्विस चल रही है। ऐसा अब वो कोई एड्रेस नहीं है। यहाँ तक सवाल आ रहे हैं तो पूछ लें। आप इसको नेक्स्ट लेस को कंटेनराइज करके सारे फीचर चलाना मुश्किल हो गया। कुछ चीज सपोर्ट करती है, कुछ चीज नहीं करती, पर्सनली चलानी करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि आप डॉकर को यूज करते हुए कंटेनराइज कैसे कर सकते हैं, और उसको अगर आपने डिजिटल ओशन में डिप्लॉय करना है या गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, रेंडर पे करना है, तो सबके ट्यूटोरियल उन्होंने दिए। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट होगा, इसको कंटेनराइज करेगा। लेकिन वर्जन के अलावा भी दूसरा लगाएंगे आप डिप्लॉय कर सकते हैं कंटेनराइज करने के बाद। अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ना तो लिखने अपने पास आ सकती है कभी ना कभी। क्लाइंट आपसे बोले भाई वर्जन पे नहीं करना है, फिर आप फंस जाएंगे। तो वो कहेगा आपसे AWS पे करना है या गूगल क्लाउड पे करना है या Azure पे करना है, तो फंस जाएंगे आप। तो इसके लिए आप SST एक टूल है, ये आपकी हेल्प करेगा। ये आपकी हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से इसे Amazon पे डिप्लॉय करके देखा, लेकिन आप लोग देख लिया SST बड़ा काम में भी है। ये भी कंटेनराइज कर रहा है, लेकिन इसके सपोर्ट की वजह से आपके काफी सारे नेक्स्ट जेएस के फीचर्स चल जाएंगे। SST नहीं वो वाला नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया भाई। ये तो हमने पहले भी किया है, आप लोगों को मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर कुबरनेटिस समझ ही नहीं आएगी, उस पर हम लोग नहीं कर पाएंगे। सवाल है किसी और का? कोई और सवाल कुछ भी? मुजफ्फर नहीं है सवाल? आजकल AI की वीडियोस नहीं आ रही है आपकी। मुजफ्फर जो है ना अपने थंबनेल पे बहुत ज़्यादा फिल्टर लगा है, एकदम पूरा कर दिया है। एक्सेस टोकन, लेकिन टोकन का कम कर दिया। एरर है, अच्छी बात है। वो कर भी नहीं होता। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे यही वाला टोकन है, बन गया। पहले से ये वाला कंटेनर टोकन हमने चला के भी देख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ उसमें कॉन्फ़िग को में शेयर करना। वो दूसरा टोकन ही नहीं आया। एरर क्वेरी आ रहा है या नेटवर्क एरर है? क्या चीज़ शेयर करूँ अपनी एप्लीकेशन की
नेट नहीं चल रहा ना इस वक्त। क्या मैं चाह रहा हूँ इस नेट की हो रहा। एप्लीकेशन की इमेज है दूसरी चीज़ ये है कि कॉइन को चलाना पड़ता है, इसको क्लोज करके तो सहाय करेंगी, फिर दोबारा फैच करेंगी, फिर डालेंगी। कॉइन को दोबारा चलाया ना मैंने, बंद फिर कर भी दिया। वही टोकन है। हाँ चला ये तो वही है, गया। ये मैं दोबारा बना कॉइन भी देती चला हुआ है। हूँ। देखो कॉइन ना, ये पहले से ही इमेज है फ्रॉम पाइथन 3 तो मैं नेक्स्ट ले ले। वो देखो कॉइन में दोबारा से जा रही हूँ, अपने प्रोजेक्ट को चलाने कॉइन लेती हूँ यहाँ से। तो हो सकता है मेरा भी ये वाली इमेज की 100 प्रोजेक्ट में यूज हो। तो शेयर कैसे करें, शेयर कैसे करेंगे? और सिर्फ शेयर करने की बात भी नहीं है, मैं चाह रहा हूँ इस इमेज को मैंने कहा कोई ना आ डिप्लॉय गया। करना है। अब इसको मैंने बंद किया। डिप्लॉय करने के लिए मुझे इस इमेज को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा हाँ खुला हुआ है कॉइन पहले से। ताकि मेरा जो वैसे सर्वर कॉइन है वो इस इमेज को अपने पास यूज करके कंटेनर बना सके। कॉइन खोला। तो इस इमेज को जो मेरी बनी है इसको कहीं ना कहीं मुझे होस्ट करना होगा। उसके सेम वही वाला, मुझे वही की है। जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है नेटवर्क एरर, ये तो मैंने अभी ली थी, वो इतनी है जल्दी थोड़ी डॉकर। खत्म होगा। हाँ, और भी है, सिर्फ ये नहीं है। एक और चीज, कंटेनराइजेशन के लिए सिर्फ डॉकर नहीं है आपके पास, और भी चीजें, लेकिन डॉकर सबसे फेमस टूल है तो हम लोग यूज करते हैं, और भी टूल है। अच्छा तो और नेट नहीं है ये है भाई डॉकर हब। डॉकर हब में दुनिया भर से लोग अपनी इमेजेस जो है यहाँ अपलोड करते हैं ताकि दूसरे लोग उसे यूज कर सकें। मैं भी अपनी इमेज अपलोड कर सकता हूँ। दो तरह की इमेजेस आपके पास होती हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अब मेरी कोई एप्लीकेशन है, अगर वो मैंने पब्लिक इमेज अपलोड कर दी तो क्या मेरी एप्लीकेशन को कोई और यूज कर पाएगा? कर लेगा ना, फिर तो मसला हो गया। डिस्कनेक्टेड। मैंने अच्छा अपनी प्रोडक्ट डिस्कनेक्टेड इसका मतलब नेट नहीं शाहबुद्दीन ने बनाई थी ना, कहाँ गए क्लास पढ़ने गए। शाहबुद्दीन ने जैसे अपनी प्रोडक्ट बनाई, अब मैंने कहा उसको कंटेनराइज करना, मैंने कर दिया। अब उन्होंने अपनी इमेज कहीं पे होस्ट करनी है ताकि हम वो किसी क्लाउड पे यूज कर सकें। तो उन्होंने जब यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करी तो क्या मैं इनकी इमेज चोरी करके अपने पास चला सकता हूँ? चला सकता हूँ। तो यहाँ मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, एक पब्लिक इमेजेस, एक प्राइवेट इमेजेस। प्राइवेट इमेजेस से आप अपने पास चला सकते हैं, पब्लिक इमेजेस जैसे सारी मेरे पास पब्लिक यहाँ पर मिल रहा है। बल्ले बल्ले खाना। पब्लिक इमेजेस का एक मतलब है कि भाई अब आप मेरी प्रोफाइल जाएंगे आपको ये मिलेगा। शुक्र है, चलिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डॉकर हब का API भी अकाउंट खत्म हुई बनाना थी, नेटवर्क है। होगा। डॉकर हब का अकाउंट बनाने के लिए सिंपल साइन अप होता है। आप मैं sign up कह रही कर थी लेगा चेक अपना। कर ले, मैं भी देख। उसके बाद आपने आना होगा अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आके आपने कमांड लिखनी होगी डॉकर मुझे ना मीठा मीठा सा हो गया अब थोड़ा। लॉगिन, एंटर। ये क्या बोला कि लॉगिन विद डिफरेंट अकाउंट। अच्छा मैं पहले से लॉगिन हूँ तो मेरे पास जो है उसमें लॉगिन सक्सीड लिखा हुआ है फॉर्म। आप लोग पहले से लॉगिन नहीं होंगे तो आपसे बोलेगा कि भाई ये लिंक है, यहाँ पे जाके पहले लॉगिन करें। तो आपने वो लिंक पे जाके लॉगिन कर देना अपने डॉकर अकाउंट से। तो लॉगिन जब आप कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो डॉकर डेस्कटॉप है ना, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, लॉगिन कर लेगा। मेरे पास यहाँ पे लॉगिन हो गया है और यहाँ पे डायरेक्ट स्किल का लिखो ना, क्रिएट स्किल फोल्डर डायरेक्ट ये लिखो। चेंज नहीं होता। मैंने किसी जमाने में लिखा था हमजा RPC, तो ये अब ये परमानेंट ऐसे चेंज नहीं हो सकता। तो ये अकाउंट का नाम है, अकाउंट का नाम बहुत मैटर करता है और मीन बहुत ज़्यादा सी बात है। कहाँ मैटर करता है अब वो मुझसे देखेंगे। अच्छा ये जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैंने और भी वीडियोस हर एक चीज़ को समझाया है जो कि आप पिछली क्लासों में देख चुके हैं। अभी हम कंटेनर के अंदर भी दूसरे देखेंगे क्या क्या चीज़ें उसके अंदर। ये कुछ कमांड है कंटेनर के अंदर जाने की, वो भी हम देख सकते हैं। पहले इसको देख लेना कि पहला स्टेप है। तो कंटेनर मैंने आपको बताया, आप समझ लीजिए एक सेपरेट सिस्टम चल रहा है आपके कंप्यूटर में जो कि आइसोलेटेड है। उसके अंदर अगर मुझे जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ कमांड चलानी होगी उसके अंदर जाने के लिए, देखने के लिए उसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। जब मैंने ये कंटेनर स्टार्ट किया था
तो मेरे पास यहाँ पे मेरा टर्मिनल जो है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, मेरा टर्मिनल क्या हो गया है, लॉक हो गया। अच्छा लॉक हो गया है तो क्या करूँ इसका, कंट्रोल सी कर देते हैं, कंटेनर मतलब अब हमारे पास फ्री हो गया टर्मिनल। तो अब मैं जो है यूज कर सकता है, ऐसा ही है। एक और मसला हो गया इसके साथ, मसला ये हुआ है कि ये जो आपका कंटेनर चल रहा था ना API का, जब ये एक LMS वाला है, ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये भी वापस आ जाएगा। है एक मसला ये हुआ, जैसे ही मैंने अपने टर्मिनल को बंद किया, मेरा कंटेनर भी क्या हो गया, बंद हो गया। अगर मैं लोकल होस्ट 8000 पे वापस जाऊं, /docs पे वापस जाऊं, तो मेरा कंटेनर मतलब मेरा 5 रुपये बंद हो गई, तो मसला हो गया। तो जो कंटेनर था मेरा वो स्टॉप हो गया। तो अब इसको फिर से स्टार्ट करूंगा मैं अगर, तो फिर मेरा टर्मिनल लॉक हो रहा है, ये तो फिर अच्छा काम नहीं है। तो ऐसा क्या लिख सकता हूँ मैं अपनी डॉकर रन की कमांड में कि मेरा टर्मिनल जो है वो लॉक ना हो। काम कर -7 वाला चल रहा है। नहीं चल रहा। फ्लैग आपने लगाना है -B का, इससे होगा क्या कि मेरा कंटेनर तो चलेगा लेकिन ये बैकग्राउंड में चलेगा, मेरा टर्मिनल को ये लॉक नहीं करेगा। तो इसको चलाता हूँ मैं, तो इसने क्या किया, मेरे कंटेनर को स्टार्ट कर दिया है होपफुली। ये दूसरा कंटेनर बना दिया इसने, ये वाला जो पॉज था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इसने दूसरा बना दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, बैकग्राउंड में मेरा कंटेनर चल रहा है। किस कमांड से, सिर्फ आपने अपनी डॉकर रन की कमांड में सिर्फ एक चीज लगानी है, क्या है, -D। इससे क्या होगा, आपका जो कंटेनर है कुछ पूछ रहे कि अब स्किल जो है मैं तो बता रही कह रहे थे इसको लैपटॉप ऑन होना चाहिए आपको, बंद कर दिया तो बन गई। लैपटॉप बंद हो गया तो उसके अंदर जो कंटेनर है वो भी बंद हो गया। खोल। ठीक है, तो लैपटॉप जब तक चलता रहेगा बैकग्राउंड में वो कंटेनर आपका चलता रहेगा। और किसी स्किल्स बन जाती हैं, पता नहीं एजेंट्स में क्या मसला है। अच्छा एजेंट बना के देखें। जो आपका कंटेनर है Create agent for this। आपके कंप्यूटर कहाँ पे? में यहाँ यहीं से बनाओ? हाँ, यहीं से। जिसके क्या अंदर अगर मुझे जाना है तो उसके लिए कमांड Create agent। होती है, नेक्स्ट डे सब एजेंट और वो कुछ भी कमांड लिख होती दे। है डॉक्टर एग्जैक्ट करके कमांड होती है। और सर नीचे भी ये वाली कमांड चलाएगी, कौन से फोल्डर में, डॉट क्लाउड के एग्जैक्ट एग्जीक्यूट एवरीथिंग। उसकी शॉर्ट फॉर्म है -IT, IT का मतलब इंटरेक्टिव मोड। माय API जो है वो क्या है, मेरी कंटेनर का नाम है, कंटेनर का नाम है, और ऐसे का मतलब है शेल। तो इसको मैं चला के दिखा दूँ क्या होगा। मेरा कंटेनर चल रहा है, कंटेनर चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ इस कंटेनर के अंदर जाना, ऐसे ही देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। तो कंटेनर के अंदर अगर मुझे जाना है तो उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा डॉकर exec exec -IT और मेरे कंटेनर का नाम या इन या बस डॉट क्लाउड लिख दूँ, आगे ID, फोल्डर भी, आगे आगे फोल्डर भी इन डॉट क्लाउड फोल्डर बस। ये मेरी कंटेनर आईडी, तो नाम भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, जो लिंक्स है इस बार, और कंटेनर आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कंटेनर आईडी को मैं पेस्ट कर देता हूँ SX से पहले। बस ये सारी कमांड आपको मिल जाएगी। चला SX क्या है हमारा, शेल। शेल का मतलब ये होता है कि जब मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा ना तो शेल मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं बेसिकली टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैंने कमांड चलाई, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ, तो मेरा टर्मिनल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। पहले यहाँ लिखा हुआ आ रहा था, क्या आ रहा था, पहले मेरा टर्मिनल कुछ इस तरह आ रहा था, इसमें लिखा था कि आप डी ड्राइव में लेक्चर्स के अंदर है, इस तरह से आ रहा था।
लेकिन अब अगर आप देखें तो इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। कर रहा होगा काम देख। अच्छा अच्छा कर रहे हैं। अब आप देखें तो क्या लिखा आ रहा है स्लैश ऐप क्या था स्लैश ऐप क्या था स्लैश ऐप ही क्यों दिया जब मैंने डॉगर फाइल बनाई थी तो मैंने इसके अंदर वर्ड डायरेक्टरी क्या बताई थी स्लैश ऐप क्यों बताई थी मैंने अपना प्रोजेक्ट स्लैश ऐप के अंदर अच्छा और मैं अगर देखना चाहूँ कि और क्या है स्लैश ऐप के अंदर तो कोई मैं कमांड चला सकता हूँ ls ये कमांड होती है जिसका मतलब है लिस्ट ये आपको बताती है कि ऐप के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स मौजूद है या फाइल मौजूद है क्या बता रहे हैं main.py project.toml और uv-log की एक फाइल मौजूद है ये कहाँ से आई फाइल ये तो मैंने कॉपी करी थी शुरू में मैंने कहा था ये वाली फाइल को कॉपी करो और कौन सी फाइल को कॉपी करो main.py वाली फाइल को कॉपी करो और कंटेनर के अंदर डाल दो तो इसने वही काम किया कि main.py project.toml uv-log को मेरे कंटेनर ये मैं कंटेनर के अंदर घुसा हूँ तो भाई ये फायदा है कि आगे चल के मैं दूसरे कंटेनर्स बनाऊंगा तो मेरे इस कंटेनर में कोई खराबी नहीं आएगी आप लोगों के साथ जब ये कंटेनर शेयर करूँ आपके पास भी एज इट इज चलेगा एग्जिट करने की मेरे ख्याल में एग्जिट होगी हाँ एग्जिट अब मुझे इस कंटेनर से बाहर निकलना है तो कंटेनर के अंदर घुसा हुआ था ना अभी बाहर निकलना है क्या कमांड है एग्जिट बाहर आ तो समटाइम्स हमें कंटेनर के अंदर घुसने की जरूरत पड़ सकती है बना दिया लेकिन वो जब आपने पढ़ेगी तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा मैं नहीं बता रहा कब जरूरत पड़ेगी इस तरह तो एजेंट एमडी की फाइल होती है ना एजेंट की अच्छा इसने रीड डॉट एमडी एग्जिट मैंने कर दिया है देखो क्या है इसमें। दो स्टेप रह गए एक इसको मैं बोलूँ कि रीडमी की नहीं बनानी डायरेक्ट बनाना है हम ये याद भी करेंगे नहीं गया ना कि फास्ट एपीआई को कंटेनराइज इसमें देखिए एडिट फैक्ट्री में देखो चला के मैं आप लोगों के साथ शेयर कैसे करूंगा अपनी इमेज को Agent वो Factory। बहुत आसान है 2-3 कमांड में लिखूंगा वो हो जाएगा अभी नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे मैंने डिप्लॉयमेंट का स्टेप ऐड किया है डिप्लॉयमेंट किया तो सबसे पहले डॉक्टर लॉगिन किया खुल नहीं उसके बाद आपने ये रहा अपनी कहाँ जो पे भी इमेज है उसको टैग करना है फिर मैंने से। स्किल्स भेजी थी इस बार जो आपने मुझे टैग खुद करना नहीं है पता वो इस कहाँ नाम पर से है। करना है जो भी आपने नाम रखे हैं वो रखें स्लैश के बाद आपको भी नाम रखना है इसका स्लैश से पहले यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम रखना है आप अपना यूजर नेम रख सकते हैं तो ये मैं उसको ये दे दूँ क्रोम के मुझे डॉट एमडी की फाइल यहीं पर दे देती हूँ मैं क्रिएट अच्छा तो हमारे पास डॉक्टर मतलब टैग अंडू लिखूँ अंडू द मुझे एक फाइल टैग इस लगाना फाइल जरूरी है तो एमडी की तो बनेगी मगर नाम उसने रीडमी डॉट एमडी रखा है ये गलत है एजेंट डॉट एमडी होता तो एक काम करता हूँ मैं या नेक्स्ट जेस डॉट अच्छा, एमडी इसमें कुछ चीज़ आप ऐसे देख रहे हैं मैं 2 दफा टैग लगा रहा हूँ इसे और 2 दफा पुश भी कर रहा हूँ कि- सर, delete अभी कर दूं मैं उसको? अपने सेशन हटा में दूं? बात करेंगे एक मिनट में देखती हूँ लेटेस्ट वाली कि कोई भी अपनी इमेज पुश करता है वो 2 दफा पुश करता है एक जिसका वर्जन है नया वाला जो उसने डाला है दूसरा लेटेस्ट के टैग के साथ भी पुश करता है क्योंकि कोई भी बंदा अगर इमेज पुल करता है तो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि लेटेस्ट के अंदर उसके पास अप टू डेट एप्लीकेशन अप टू डेट इमेज है तो खैर हम एक ही कर देते हैं लेटेस्ट वाले में कर देते हैं डॉकर टैग इस एपीआई का नाम मैं रखूंगा और मेरा जो यूजर नेम था वो क्या था RTC टैग के अंदर जो है मैं क्या रखता हूँ इसका टैग
हाँ डायरेक्ट एमडी की फाइल बनेगी ऐसे। हाँ वही तो क्या करूँ अब इसको हटा दूँ अंडू कर दूँ इस फाइल पिज्जा एपीआई अंडू कॉलर प्रोड ये क्या है मेरी डेजर्ट सब इमेज का नाम है जिसको मुझे टैग करना है मेरी उस तो इमेज का नाम क्या आई था डोंट पिज्जा वांट एपीआई readme.md हाँ रीनेम इट, रीनेम करवा लेना। रीनेम अच्छा ये जो है मेरे तो पास ये जो कॉन्फ़िग की आ गई इसके साथ ये क्या ये भी हट जाएगी कॉन्फ़िग की आ गई जो इसके साथ देखो क्या है config में। स्लैश से पहले आपका अपना यूजर नेम आएगा मैंने जो मेरा यूजर नेम था वो दिया है सब हट जाएगा एंटर दबाता हूँ ये टैग हो गया सिंपली अब बस एक कमांड चलानी है मुझे वो कमांड है इसको पुश करनी है ये प्रॉम्प्ट का दे दिए प्रॉम्प्ट डॉट टेक्स्ट डॉक्टर प्रॉम्प्ट में हम क्या दे और सकते यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे मैंने रख दिया हमजा आबीसी और ये जो मेरी इमेज को सक्सेसफुली पुश हो जाएगी क्या बोलूं? डॉक्टर रखते जिसका मतलब ये है कि आप लोग अपने पास उसे पुल करके यूज कर सकते हैं पुल की कमांड भी बहुत आसान से डॉक्टर पुल करके आप यूज कर सकते हैं तो डॉक्टर हम पे जी हमने पुश करना सीख लिया हमने डॉक्टर फाइल बनाना दोबारा देख लिया हमने डॉक्टर इमेज बनाना दोबारा देख लिया हमने कंटेनर चलाना दोबारा देख लिया सवाल मैं लिखती हूँ रिमूव नेक्स्ट जे वन के नाम से Yeah. मतलब वर्जन वन के नेक्स्ट नाम इज फ्रंट एंड एक्सपर्ट से। और एक दफा कुछ हो गया प्रोसेस के नाम से दो दफा कुछ हो गया सेम चीज दो दफा कुछ हो गया लेटेस्ट जो भी अपने पास डाउनलोड करेगा वो एक्सपेक्ट करता है कि लेटेस्ट के अंदर आपकी डेट कुछ आता है आपकी डेट नहीं है इसलिए सेम कोड में दो चीजें नहीं चल सकती इसको कर दूँ वो कॉपी आपको बता देगा कि ये जो पहले से चल रही है तो खैर ये हमारे पास जो है बैकएंड कंटेनराइज हो गया बैकएंड की इमेज हमने पब्लिश कर दी ये पब्लिश हुई हुई इमेज हम आगे या आप लोग भी इसे यूज कर सकते हैं वहाँ से इमेज को पुल कर लो अपने पास डाउनलोड कर लो और कंटेनर चला लो या ऐसा चीज़ें और आप लोगों की क्लियर होगी जैसे जैसे इसमें आप लोग हाथ देते करेंगे ना या ऐसा और क्लियर होगी लेकिन आप यकीन करें बहुत काम की चीज़ें ज़्यादातर लोग डिपार्टमेंट में आगे पीछे हैं इसकी डिमांड इतनी है कि आप देखिए ना एआई से आप सारी डेवलपमेंट तो करा रहे हैं आखिर में जब आप अपनी प्रोडक्ट बना देंगे उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी वो असल टास्क है नुकसान ये होगा कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा पहली चीज़ दूसरा नुकसान ये होगा कि मेरा जो क्लाउड है ना वो जब कंटेनर चलाने की कोशिश करेगा तो कंटेनर चलाने के लिए उसे इमेज चाहिए तो इमेज उसे मिलेगी नहीं वो मुझसे बोलेगा यार अपनी इमेज कहीं पे डिप्लॉय तो करो ताकि मैं वहाँ से नहीं करूँ वो मेरे कंप्यूटर से नहीं पुल कर सकता उसको कहीं पे इमेज होस्ट मिलनी चाहिए डॉकर हब है इसी तरह से हर क्लाउड की अपनी सर्विस है अगर मैं AWS जो क्लाउड है उसकी बात करूँ तो मेरे ख्याल में उसका ECR नाम है तो ये भी कोई काम कर रही है लेकिन ये पेड है लेकिन ये भी कोई काम कर रही है तो इस तरह से मल्टीपल प्लेस है डॉकर आप सबसे ज़्यादा बस ये लिखूँ और ये दे दूँ आगे प्रॉम्प्ट अच्छा है लाइक दिस उसके बाद ये पूरा क्लाउड का हम बताएंगे ना अपना पासवर्ड बताएंगे कि भाई प्राइवेट को कैसे एक्सेस करना है उसका पासवर्ड होगा भी बोलेंगे उधर के लड़कों से कोई सवाल नहीं आ रहे सब आ गए बिल्कुल मल्टीपल इमेजेस अगर मेरे पास हो उनको कैसे चला देते हैं लास्ट क्लास में सर बाद में बताएगा डॉक्टर जी फसी मल्टीपल इमेजेस है मुझे 7 कंटेनर में चलानी है मतलब मल्टीपल कंटेनर एक साथ चलाने हैं तो कैसे चला देंगे डॉक्टर कंपोज
लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक कमांड में जाऊंगा सारे कंटेनर एक साथ आते हैं। अभी तो ये भी कंटेनर है मास्टर से सवाल नहीं होगा। हजारों कंटेनर चलते हैं बड़ी एप्लीकेशन में। वो भी कम्युनिटी की आदत है कि जो है अब मेरे पास लोड ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आ गए मेरे एक ही कंटेनर पे, तो उसको स्केल करना होगा। मैं चाह रहा हूँ एक ही कंटेनर में डुप्लीकेट बन जाए, तो डुप्लीकेट एजेंट का बना लिया थोड़ा। उसके लिए फिर आएगा आगे चल के उसको डिटेल बेस परफॉर्मेंस पैसा पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्लाउड पे ये डालूंगा। मुनीबा के साथ मैं बैठूंगी स्केल हो सकता है ना, मेरा वो सिस्टम देखकर स्केल पढ़ना हो नहीं सकता है। बनेगा। एक सेकंड जी, सेकंड जी सवाल ये कंटेनराइज करके गूगल तक होस्ट करना है ना। हाँ, तो होस्ट करने के लिए हमें सर्वर रेंट पे लेना होगा। हमें कोशिश करेंगे हम फ्री वाला सर्वर को रेंट में लें। तो ऑरेकल एक प्लेटफॉर्म है, वो हमें फ्री में अपना कंप्यूटर देता है, सर्वर देता है, हम उनको यूटिलाइज करेंगे। आगे चलते हैं, आपको एक पार्ट बता देते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं। ये जो फास्ट एपीआई जो मेरे पास लोकल होस्ट 8000 पे चल रही है, उसको मैं होस्ट करना चाह रहा हूँ ताकि उसका अपना यूआरएल हो, जैसे वेबसाइट का अपना यूआरएल होता है .wordpress.org, इसका अपना यूआरएल हो और ये एपीआई में किसी के साथ भी शेयर करूँ तो उसके बाद भी चलेगा। तो वो कैसे करेंगे वो सरकार अभी बताएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। याद अच्छा, इसका जो क्रेडिट ज़्यादा है जो डिप्लॉयमेंट वाले स्टेप है, इसका क्रेडिट दानिया जो है बीआईबी था यहाँ पे दानिया, ठीक है। तो दानिया जो है उन्होंने आप लोगों के लिए अगेन डॉक्यूमेंट बना दिया। और ताकि आप लोग बना जो दिया। फंसे होते हैं कि बैकएंड डिप्लॉय कैसे करें, बैकएंड डिप्लॉय कैसे करें, वो आज कवर हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग ये क्या पूछ रहे हैं? ये क्या पूछ रहे हैं? आगे चल के हम उसको और ये क्या अच्छे पूछ रहे हैं? से देखेंगे। अभी एक छोटी सी Agent is डेवलपमेंट configured with the name ठीक under models on it and color अपनी स्क्रीन स्टॉप red as specified in the YAML front matter. Work ये लिखा work करेंगे अपने बैकएंड को for 2 minutes. पूछ नहीं रहा, कर दिया कर दिया उसने। उसने। दिखाए एमडी की फाइल हाँ, ये बना दिया ना, बस सही है। दिखाए, खोल के देखो। ऑप्शन कौन सा करंटली अवेलेबल है। बाकी आप लोग भी ये। शेयर करेगा, हो सकता है आप लोग ज़्यादा दिनों ये में बनाया। बहुत सही है। अपने resources। सही है। अब मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन की दे दूँगा। मर्जी। अब और नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऐसे अभी तो टाइम डॉट स्पेसिफाई का फोल्डर बना हुआ है, उसमें क्या है? बेसिकली हम लोग आपको एक चीज़ स्टोरी से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपने अगर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो जैसे पहले हम वेबसाइट के ऊपर कोई डिप्लॉयमेंट करते थे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते थे, तो अब हम उसको रेलवे पे कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? अभी अगर मुझे एक प्रोजेक्ट जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, मुंडा भाई ने भी करके दिखाया, अगर हमें प्रोजेक्ट को ये जो हमारे सामने है देखने में क्या लग रहा है, फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है। फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट में सेम वही एपीआई लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं प्ले अराउंड कर रहा था, ये सेम वही प्रोजेक्ट है, इससे कोई बदल नहीं है। ऐसे कॉन्सेप्ट भी है, वो भी आपको थोड़ा सा बता देना। तो अब फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था उसके लिए, अच्छा इसी तरह मैं स्पेक राइटर एजेंट और बाकी भी बना सकती हूँ, इसी के बाद में बना सकती हूँ, है ना? बाद में। अभी तो स्पेसिफाई में मैं ये लिख दूँ कि ये फेज 2 को स्पेसिफाई, क्योंकि ऊपर तो सारा मैंने दिया हुआ है चैट जीपीटी को। मैं बोलूँ फेज 2 की स्पेसिफिकेशन लिख दो, प्रॉम्प्ट दे दो। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सारे वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनको ना बार बार याद करते हैं, वोकैबुलरीज को। ये जो ना इंटरव्यू में पूछते जाते आप जाएंगे ना कि बेस इमेज क्या होती है, कटिंग एज ओएस क्या होता है, ठीक है। और ये लेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है डॉकर की इमेज के अंदर,
वैसे ही जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबका अगर आप नाम देखेंगे ना बहुत सिमेंटिक है, मतलब नाम से ही मतलब पता लगता है। इमेज के अंदर लेयर, अगर नॉर्मल जो तस्वीर होती है, तस्वीर में भी लेयरिंग्स होती है ना, अगर कोई फोटो एडिटर हो उनको पता होगा कि ना जब वो उसको फोटोशॉप एडिट कर रहे होते हैं उसमें लेयर्स ऐड कर रहे होते हैं, और वैसे भी इमेजेस के अंदर लेयर होती है, बैकग्राउंड होता है, फोरग्राउंड होता है, और सारी ये जितनी भी आप जो इमेज एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो होता है। तो उस तरीके से हमारे पास पहली लेयर के अंदर आ गया क्या चीज, ChatGPT नहीं चल रहा। सेटिंग एजओएस हमारा अब नहीं ऑपरेटिंग चल रहा। सिस्टम। उसके बाद कॉपी की कमांड क्या बहुत करती सारे है, इसमें हो गए, दूसरी वो ले लो उसकी, आवाज क्योंकि नहीं ये बच्चे आ बहुत रही सारा हो गया ना। नेट देखे नेट सुनो चले। हमारी इमेज के अंदर स्टूडेंट हमें चाहिए। सबसे पहले क्या चीज चाहिए, जैसे लास्ट में हम लोगों ने बात की थी कि भाई नीचे उठा हमें लीजिए अब को। डेवलपमेंट के लिए कुछ समझ कर लो। पहले बनाया मैंने, कि सारी की सारी चीजें पहले बनाया। डेटा के अंदर ही फिर वही होती हैं, उठाना। हमें ऊपर है। कुछ ना करना पड़े। ऊपर तो हमारे काफ़ी 2-3 प्रोजेक्ट को दफ़ा चलाने के लिए हमें यूवी दरकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूवी को अपनी इमेज के अंदर ऐड कर लिया, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, वर्क dir स्लैश है, वही सेम चीज हो गई, क्या चीज हो गई इसके अंदर, ये हमारे पास जो स्लैश ऐप थी उसको हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बना दी। तो जब भी हम कंटेनर के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो पहला जो बाय डिफॉल्ट के ऊपर हमारी जो डायरेक्टरी खुली हुई वो कौन सी होगी, ऐप डायरेक्टरी होगी। और हमारा कोड बेस कहाँ होगा, सारा कहाँ पे होगा, ऐप में होगा, या ऐप के अंदर कोई डायरेक्टरी बनी हुई होगी, जैसे फास्ट एपीआई रोबिन एजेंट नाम से। ऐप के अंदर डायरेक्टली हमारी जितनी भी ये सारी फाइल्स हैं वो सब वहाँ पर रखी हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया यहाँ पर इस स्टेप पे, यहाँ पे क्या किया, सही हमारी जो पाई प्रोजेक्ट कॉमन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं, तो यूवी के थ्रू हमने क्या किया, उनको अपनी इमेज के अंदर इंस्टॉल कर दिया। जितनी भी ये टैब डिपेंडेंसीज है ना हमारी, तो उसके अंदर वो स्ट्रिक्टली चेक करेगा जो हमारे उसके अंदर क्या नाम वर्जन मेंशन्ड है वही वाली डिपेंडेंसीज लेकर आएगा, क्लियर है। अच्छा जी, ये लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कुछ चेंज हो गया है, चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज थी, अभी हम इमेज बनाते बनाते एकदम से चेंज हो गया हिसाब के साथ। किसी को कोई आइडिया है जी? नहीं, सिक्योरिटी को हटा देना, इसको सिक्योरिटी को हटा देना। हम ऐसी एप्लीकेशन आ रहे हैं सिक्योरिटी को बोलते हैं। ऐसे ही जब हम टेलविंड यूज कर रहे होते हैं तो आप लोगों को पता है टेलविंड जब बिल्ड टाइम के ऊपर सीएसएस से कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ही है। तो जो टेलविंड का वो जो सॉफ्टवेयर है, जो भी टेलविंड की जो क्लासेस हम देखते हैं उसके अगेंस्ट के अंदर सीएसएस लिखता है बिल्ड के वक्त, क्या उस सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत है जो कि हमें बिल्ड के वक्त जब हम प्रोडक्शन में अपनी एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे तब चाहिए होगा। तो हम लोगों ने एक चीज ये देखी कि जितनी भी डेवलपमेंट टाइम की जो चीजें हैं ना, ज्यादातर ये हमें प्रोडक्शन में चाहिए ही नहीं। अच्छा, ये बेटर ऑथ का समझ में आई काम बात? करते हैं ना, बेटर ऑथ जैसे कि हमारे जाकर पास वहाँ से क्या कुछ चीज़ है, लेते हैं, कुछ इसमें डालते हैं, Next.js के ऊपर हमने front end के वो ऊपर कब भी बात करेंगे? की है, क्या बेटर ऑथ हमें भी चाहिए, बोल कर उसमें से क्या कुछ नाम है, करते हैं। वेबसाइट चाहिए, हमें Skills टेलविंड बनवा से ले, related better कोई चीज़ नहीं चाहिए। कि स्किल्स ऐसे- बनवा लूँ। और अच्छा, और क्या हो मैंने सकता आपको है, और ऐसी स्किल्स क्या चीज़ हो वगैरह सकती दी है है ना, हमारे फिर पास? उससे बोलेंगे बेटर कि इम्प्लीमेंटेशन कर दो। अभी नहीं, पहले ये सारे और काम क्या कर दें, होगा? आखिर में करिए बेटर, वरना बहुत एरर्स आते हैं। टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड सही बात कर दी हो। टाइप स्क्रिप्ट हमें नहीं चाहिए प्रोडक्शन में, जावास्क्रिप्ट की तो चाहिए, चलती ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट चलती ही नहीं है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ना टाइप स्क्रिप्ट, क्या करते हैं जब भी आप कंपाइल करते हो जावास्क्रिप्ट की फाइल रिटर्न करती है आपको कंपाइल, और फिर आप उसको रन करते हो। तो क्या टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी टीएससी कंपाइलर हमें चाहिए उसके अंदर? हमें नहीं चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, आपने देखा होगा, अगर हम यहाँ पर आते हैं इमेजेस के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये जो इमेजेस का साइज देखें ना,
ये जो इमेज है इसका साइज बहुत बड़ा है। अच्छा ये तो बहुत छोटी सी हमारे पास इसके अंदर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, हम लोगों ने डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल नहीं की हुई है, बट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए कह रहा हूँ, ये जो साइज है ना ये स्केल बहुत बड़ा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये सारी चीजों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर से निकाल देते हैं तो क्या ये हमारे इमेज का साइज छोटा हो जाएगा? जब हमारे इमेज का साइज छोटा हो जाएगा तो जब हम इससे कंटेनर को रन करेंगे तो वो फास्ट रन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड मल्टी स्टेज डॉकर फाइल। आप क्या करते हो, मल्टी स्टेज डॉकर फाइल बिल्ड करते हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। पहली स्टेज को क्या नाम दिया उसने, पहली स्टेज को क्या नाम दिया उसने, बिल्डर का नाम दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, और दूसरी स्टेज को क्या नाम दिया, प्रोडक्शन का। अच्छा ये सीक्वेंस के अंदर होती है, और सीक्वेंस के बाद क्या होती है, तो लास्ट वाली जो इमेज होती है ना वो रिटर्न होती है। तो अभी अगर हम इस फाइल को देखते हुए अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, हमारे पास ये पूरी की पूरी फाइल है, अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास दो स्टेजेस हैं। तो जब हमारे पास एक इमेज प्रिंट होगी रिटर्न होगी है तो वो कौन सी इमेज होगी, स्टेज 2 वाली इमेज होगी, क्लियर है। अच्छा जी, इसके अंदर अभी हमने क्या किया भाई, आप इस चीज को भूल जाओ, ये समझ लें नॉन रेलेवेंट है हमारे जो लिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन की मेमोरी के अंदर बनी है और स्पेसिफिकेशन की यहाँ बन हमने गई। क्या किया भाई, एज प्रोडक्शन उसके अंदर हमने बता दिया, प्रोडक्शन के बाद हमने क्या बताया, वर्किंग डायरेक्टरी बताई, उसके बाद हमने क्या बताया, फ्रंट एंड का तो फोल्डर नहीं बनाया, ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रंट ये एंड का तो भी कोई फोल्डर नहीं बनाया, तो इसके फ्रंट अंदर एंड हमने का क्या काम किया करवा है रही हूँ ना। कि भाई हमने क्या कहा, फ्रॉम बिल्डर, बिल्डर क्या है क्या भाई, करें, ये चीज है, ये सब करा दिए, ये ठीक है। सेकंड फ्लो से बिल्डर से हमने क्या कहा भाई, हमारी जो स्लैश ऐप की जो डायरेक्टरी एक है सबसे पहले आपने स्पेसिफिक और स्लैश एसपी डॉट स्पेसिफाई चलाया है, हाँ। मतलब क्या है, उसमें थोड़ी जो हमारा इम्प्लीमेंट ऐप करेंगी के तब अंदर जो बनता है। virtual environment है ना, वो लगा पूरा। स्लैश एसपी डॉट इम्प्लीमेंट जब चलाएंगे ना तब बनना शुरू होगा, नहीं तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन लिखेगा। एनवायरनमेंट होता है ना, वो तो मैंने लिख कर दिया ना ऊपर, तो लिख दी ना, अभी मैंने वो नहीं, हाँ वो मैंने नहीं चलाया था, उसके बाद वो प्रॉम्प्ट दूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, स्लैश एसपी डॉट स्पेसिफाई के बाद वो प्रॉम्प्ट दे, हाँ वो तो मैंने दिया नहीं था, डायरेक्ट दे दिया इस वजह से। अपनी दूसरी जो बिल्डर इमेज है वो प्रोडक्शन इमेज है, उसके बाहर अंदर से दे दूँगी यहाँ पर। कॉपी कर दिया। अब क्या हमें वो भूल गई मैं देना। एक मिसाल है यूवी को इंस्टॉल करने की अब क्या जरूरत करूँ है उसको? नहीं है, क्या हमें जितनी भी डिपेंडेंसी थी इंस्टॉल करने की जरूरत है नहीं है। अब हमारे पास वो जो कॉम्पैक्ट जो हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट था जिसके अंदर पहले से ही चीजें इंस्टॉल्ड हैं और जो चीजें हमें रिक्वायर्ड थी वही इंस्टॉल्ड हैं, वो ये सारी करना हमें आगे। मिली। अब हमें इंस्टॉलेशन करने Control। अब यूवी की हमें जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यूवी करता क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर कोई ना कोई डिपेंडेंसी ऐड करेगा, डिपेंडेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है ना, यही वाला काम करता है। हमें अब यूवी की जरूरत है, हमने क्या किया, अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसी ऐड कर ली और दूसरी वाली स्टेज के ऊपर क्या किया, उसको कॉपी कर लिया, मतलब यूवी की जरूरत खत्म। अब हमारी जो इमेज बनेगी ना उसमें यूवी नहीं होगा, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट जेएस की बना रहा होता ना तो नेक्स्ट जेएस के अंदर मैं यही वाला काम करता कि ना मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर उसके अंदर जाता, ना मेरे पास नेक्स्ट जेएस का कोई कंपाइलर उसके अंदर मौजूद होता, ना मेरे पास रिएक्ट का कोई कंपाइलर उसके अंदर मौजूद होता, और वो एक बिल्कुल जो है हमारी जो प्रोडक्शन बिल्ड रेडी होती है ना, जब हम लिखते हैं npm बिल्ड तो एक बिल्ड जनरेट करके देता, तब मैं वही बिल्ड उठाता और अपनी जो इमेज है ना उसके अंदर आता। अब समझ में आ रहा है, तो जितनी भी अननेसेसरी चीजें थी ना हमारे लिए वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, साइड पे कर देंगे और एक बिल्कुल लाइट वेट इमेज अपने लिए अपनी एप्लीकेशन के लिए रेडी करेंगे, जनरेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मैंने अब दिया है वो। ठीक है, ये भी जोड़ दें लिनक्स अब क्या रिलेटेड चीजें, अब वो दोबारा दे दूँ जब आप एक कर रहे होंगे ना चीजें बार SP डॉट वाला। तो ये नॉन रेलेवेंट है, इसकी जरूरत नहीं है। और इसको भी छोड़ दें। अब हमारे पास ये क्या चीज है, ये पाइथन से रिलेटेड हमारी सारी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं जो कि पाइथन के होते हैं। हमने पाइथन की दो तीनों ऐड कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पर एक और चीज क्या बता दी,
पोर्ट 8000 बता दें। देखिए 3-4 तरीके हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास करने के लिए इमेज के अंदर। पहले उससे लिख लो एनवायरनमेंट वेरिएबल। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इमेज बना दें विदाउट एनवायरनमेंट वेरिएबल और डॉकर की जो ये कंटेनर रन करने की कमांड है उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल इनलाइन पास करते हैं। कैसे, -e के फ्लैग के साथ। और दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका सॉरी, -env फाइल और वहां पर इसको delete कर दो, ये जो फाइल बनी प्रोवाइड कर दें। ये तो ठीक है? क्यों बना दी मैंने, तो और दी नहीं थी, इसके ऐसे अलावा एक डॉट और तरीका स्पेसिफाई है कि आप पहले डॉकर उसने बना कंपोज फाइल बना रहे हैं उसके अंदर अभी अपने रुक जा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने वेरिएबल्स बनाने के एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करने के तरीके हैं, सबके थ्रू आपकी जो इमेज है उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल पक्का ये पुरानी बनी हुई है तो डिलीट करे, अगर अभी बना रहे हैं तो करे। ये पुरानी वाली, इसको जैसे कर ये दो। रन टाइम पे पास करें, ये सेफेस्ट नहीं, बैड प्रैक्टिस है। एक चीज ना बिल्ड टाइम पे पता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि वो जो है ना उस इमेज का पार्ट बन जाएगी और फलाना खासा वो इमेज किसी के हाथ लग गई तो मेरे सारे के सारे एनवायरनमेंट फोल्डर ही वेरिएबल्स बनाए। किसी न किसी के पास चले जाएंगे। एक मिसाल है, मेरा कोड किसी के हाथ लग जाता है ना तो वो मेरी जैसी एप्लीकेशन तो चला सकता है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन के जो रियल डेटा है ना उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आज किसी के पास फेसबुक का कोड हाथ लग गया तो फेसबुक की एप्लीकेशन तो उसके पास आ गई है, लेकिन लोगों के जो यूजर्स का डेटा है ना वो उसके पास नहीं है। समझने केसिंग है मोबाइल नहीं है उसके पास। सो जो एनवायरनमेंट वेरिएबल अगर हमने हार्ड कोड कर दिया इमेज के अंदर तो क्या होगा, अगर इमेज हमारी कॉम्प्रोमाइज हुई तो एनवायरनमेंट वेरिएबल भी और सारी की सारी चलता फिरता जो है कंटेनर उसके बाद आ जाएगा, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल भी होगा, तो वो सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। तो हम ये वाला काम नहीं करेंगे। हम क्या करते थे, हम उसको रन टाइम पे पास करते थे। रन टाइम कौन सा होता है, जब हम कंटेनर रन कर रहे हैं, डॉकर की जो कमांड थी डॉकर -t वाली जो कमांड है डॉकर रन -t, तो उस तरीके से हम वहां से पास करेंगे। उसके बाद क्या है, एक्सपोज 8000 और पाइथन main.py देखना हम क्या कर रहे हैं। यूवी की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंसी आ गई आपके पास, हमने सिंपल सा क्या किया, cmd की उससे हमने क्या किया भाई, पाइथन और main.py। ये लास्ट वाली जो कमांड है इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये जो कमांड होती है ये आपकी जब इमेज बिल्ड हो रही होती है ना, जब नहीं चलती। ये कमांड आपकी चलती है जब आप कंटेनर स्टार्ट करते हैं और इसको कहते हैं स्टार्टअप कमांड। यहाँ पर जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर मेरी कमांड है पाइथन main.py तो हम इनको सेपरेटली क्या नाम है डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है अपनी डॉकर फाइल के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मल्टी स्टेज डॉकर फाइल का जी। कौन सा, ये वाला? अभी जैसे हम लोगों ने मैंने बताया ना आपको कि हम मल्टीपल टाइम के ऊपर अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को अपने कंटेनर अपनी एप्लीकेशन तक पहुंचा सकते हैं। 4 तरीके बताए थे। तो फिर 4 तरीके डिस्कस करने के बाद क्या हुआ कि भाई हमने किसी ने ये सवाल किया कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो मैंने बताया रन टाइम पे बात करें। रन टाइम क्या बोलते हैं, जब आप कंटेनर चला रहे होते हैं, कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल जो था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था ये इमेज के अंदर उन्होंने हार्ड कोड कर दिया था। तो इसके अंदर मसला क्या है कि ये अभी जो देखिए पोर्ट नंबर था, यहाँ पर अगर डीबी यूआरएल लिखा तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में डीबी यूआरएल भी हो सकता है। यही होता है ना, बैकएंड की एप्लीकेशन में आ रहे हैं, डेटाबेस जो होगा उसका कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे होगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल में होगा। अगर वो मैं यहाँ पर हार्ड कोड कर दूँ तो ये जो एक्सपोज हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाली सारी चीजें हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते, इसको हम रन टाइम पे पास करते हैं। आपको 2 तरीके प्रोवाइड किए कि भाई अच्छा एक मिसाल है, अगर आप ये इमेज है, इमेज को साइड पे करते हैं तो गिटहब है, गिटहब के अंदर जो कोड रखा हुआ होता है उसको क्लोन करके चलाएं चल जाता है। क्या होता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल डालने पड़ते हैं ना, एनवायरनमेंट वेरिएबल .env की फाइल डालें तो चलेगा, अदरवाइज क्या होगा, एरर देगा एनवायरनमेंट वेरिएबल नॉट फाउंड। तो जैसे ही आपको गिटहब का कोड है समझ लीजिए ये उसकी ही एक इमेज बनेगी और इमेज बना के हमने डॉकर हब के ऊपर रखेंगे। अब वो डॉकर हब भी हो सकती है, डॉकर
हो सकती है, कोई भी डॉकर की इमेज की रजिस्ट्री हो सकती है, चाहे वो AWS हो, गूगल हो, GCP हो, या कोई प्राइवेट कोई क्लाउड हो, या मैं क्या कर सकता हूँ अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर भी अपनी डॉकर की रजिस्ट्री बना सकता हूँ। अपने लोकल सर्वर के ऊपर भी डॉकर की रजिस्ट्री अपनी पर्सनल बना, ठीक है, उसके अंदर कोई मसला नहीं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डॉकर की एक रजिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम इमेज को अपनी पुश कर देते हैं। इमेज पुश हो गई, सारी चीजें हो गई, और उसके बाद क्या होगा, कंटेनर चलेगा, कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन रिव्यू होगी। यहाँ तक क्लियर है? मल्टी स्टेज डॉकर फाइल समझ में आ गई, बनाते क्यों ये भी समझ में आ गया। अच्छा, हमारे पास ना मल्टीपल टाइप की सर्विसेज होती है। एक चीज क्या है कि दो तरीके की टर्म्स हैं, एक होती है मैनेज सर्विस और एक होती है अनमैनेज सर्विस। मैनेज सर्विस और अनमैनेज सर्विस क्या कर रही होती है, अभी जितने भी है ना, रेंडर हो गया, रेलवे हो गया, ये एंड में आपकी एप्लीकेशन को वहां पे डिप्लॉय करते हैं AWS क्लाउड के ऊपर। वर्सल कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं आपकी नेक्स्ट की एप्लीकेशन को? वर्सल की डॉक्यूमेंटेशन नहीं पड़ी आप लोगों ने, AWS पे करता है, ठीक है। जितने भी इस टाइप के मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये लोग क्या करते हैं आपकी एप्लीकेशन को AWS पे या Azure पे या GCP पे, व्हाटएवर जो भी उनका नाम है सपोर्ट है, उसके ऊपर डिप्लॉय कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जिन लोगों को एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट और डेवऑप्स का काम करने में मुश्किल होती है, उनके लिए आसानी हो जाए। अभी जैसे रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो बहुत इजीली। क्या करना है आपको, साइन इन कर लिया, इसके अंदर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, सही है। डैशबोर्ड के अंदर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू के ऊपर हम गए, ठीक है, न्यू के बटन को क्लिक करके, अच्छा ये स्क्रीन हो रहा है ना, मतलब आगे पीछे नहीं चल रहा, सही है। इसके बाद ये हमारे पास मल्टीपल चीजें बोल रहे हैं भाई ये कर लो ये कर लो। हमें क्या करना है, सीधा सा GitHub के अंदर जाना है अपने। GitHub के बाद हमें अपनी ये फास्ट API OpenAI एजेंट RGB वाली जो एप्लीकेशन है, इसको क्लिक कर दिया हमने। अब इसने क्या कर दिया है, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी। मतलब आप क्या कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट के अंदर पहला फेज क्या होगा इसका, देखें ये क्या कर रहा है, इमेज बिल्ड कर रही है। देख रहे हैं, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर थोड़े से लॉग निकल गए हैं, लेकिन ये नहीं सबसे पहले क्या हुआ, बिल्डर वाली जो हमारी इमेज थी उसका क्या हुआ, ये यहाँ पर OS लेके आया वर्जन 3.12। उसके बाद ये 1 बाय 1 सारी कमांड बिल्ड कर रहा है और आपकी जो इमेज है उसको बना देगा, उसके बाद डिप्लॉय करेगा। अच्छा, ये इमेज इसको कहाँ से मिली, सॉरी डॉकर फाइल इसको कहाँ से मिली, जो GitHub की मेरी रेपो है ना, उसके अंदर मैंने रूट के ऊपर डॉकर फाइल के नाम से फाइल बनाई और उसको वहां पर रख दिया। और डिप्लॉय लॉग्स के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्टिंग कंटेनर। मतलब रेलवे से हमें ये चीज समझ में आई कि रेलवे जो है वो एक डॉकर बेस्ड सिस्टम है, जिसके अंदर आप डॉकर फाइल अपनी एप्लीकेशन की प्रोवाइड करेंगे, वो उसकी इमेज भी बिल्ड करेगा और उसका कंटेनर रन करके आपको दे देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या मसला है यहाँ पे कि भाई आपको सबसे पहले जो चीजें हो गई कि भाई आपको ना इमेज बिल्ड करने की कमांड रन करनी है, रेलवे खुली कर रहा है ना, कंटेनर को क्या नाम है रन करने के लिए आपको कमांड रन करनी है, रेलवे खुली कर। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी खुद नहीं पास करने, रेलवे खुद ही पास कर देगा। अब ये जो हमारे डिप्लॉय लॉग्स है ना, इसके अंदर क्या मसला आ गया, क्या कह रहे हैं, ब्लॉक API की इज नॉट सेट। गवर्नर साहब हमारे पास आ रहे हैं, तो वेट करना है, जाना नहीं।